व्यू कर दीजिए। व्यू में? ये मैंने कर दिया पिन। न पिन नहीं, मुझे है ना क्या है, इन आता है ना, इन ऐसा करके आता है। इन क्या है? इस- व्यू इन, व्यू इन कुछ आता है यार, भूल गया मैं। ए, ठीक है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। एक सेकंड है। हम कल बात कर रहे थे 10वीं, हो गया ना, तो 11th हाउस के बारे में अगर बात करते हैं, 11th हाउस में कोई भी ग्रह अगर 11th हाउस में रहता है वो शुभ फल दे देता है। कोई भी ग्रह, कोई भी प्लेनेट 11th हाउस में अगर रहता है वो शुभ फल देता है हर चीज के लिए। शनि भी अगर वहां पे रहता है तो आपको पूरा शुभ फल देगा। तो लक्की है ये भाव। तो अगर ये 11th अधिपति फर्स्ट हाउस में, ये है ना पैसे कमाने का, ये दूसरी बात है कि ये बाधक स्थान भी है। आप लिख लो, बाधक स्थान ओनली है ना हेल्थ और पैसे का होता है। हर मूल राशि का, हर मूल राशि का बाधक स्थान होता है 11th वाला। हर मूल राशि का बाधक स्थान 11th वाला, वहां से मूल राशि से 11th भाव में जो भी है उससे, उस राशि का, उस भाव का, जिस राशि जिस भाव में मूल राशि है उसको बाधा देता है वो। मूल राशि का बाधक स्थान है 11th हाउस। और स्थिर राशि का बाधक स्थान है 9th हाउस। अगर आपका लग्न मूल राशि है तो आपका 11th भाव आपका हेल्थ को, वेल्थ को प्रॉब्लम देती है, मूल राशि वालों का। क्या गुरुजी? मूल राशि अगर लग्न में है, मूल राशि अगर लग्न में है, आपका हेल्थ एंड वेल्थ का प्रॉब्लम देता है 11th हाउस। कुंडली में कहीं पे भी मूल हाउस है, मूल राशि है, चर राशि, वहां से 11th भाव उसको प्रॉब्लम देती है, बाधक स्थान बोलते हैं उसको। अगर स्थिर राशि है कुंडली में कहीं पे भी, लग्न स्थिर है, तो उसका 9th हाउस आपको प्रॉब्लम देती है। 9th भाव बाधक स्थान हो जाता है स्थिर का। और ड्यूयल होता है स्वभाव कामन राशि, उसका 7th हाउस बाधक स्थान है। क्लियर ना? एक बार और बोलिए गुरुजी, नहीं लिख पाए। मूल राशि, चर राशि का 11th भाव बाधक स्थान, चर राशि का 11th भाव बाधक स्थान हो जाता है। और स्थिर राशि का 9th भाव बाधक स्थान है। और स्वभाव कॉमन ड्यूयल जो भी बोलो, ड्यूयल राशि का 7th भाव बाधक स्थान है। 7th भाव दिक्कत देती है उस भाव का, उस राशि का। ठीक है? जी।
तो अभी 11th सब कुछ देता है, 11th इज द लकीएस्ट एरिया है, 11th भाव। अगर वो अधिपति कैसे कैसे आपका पैसे देने में सहायता करता है, 11th अधिपति फर्स्ट हाउस में अगर रहता है या सेकंड हाउस में रहता है, उनको पैसे स्वार्जित है का मतलब खुद ही कमाने कमाने वाला हो जाते हैं। काम करके या कुछ भी करके, स्पेकुलेशन वगैरह जो भी है, उनका जो भी प्रॉपर्टी वो कमाएगा वो खुद से ही होता है, स्व। फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस में अगर रहता है तो। अगर 11वीं अधिपति थर्ड हाउस में रहता है, वो रचयिता लेखक भी बन सकता है, या मर्क्यूरी का जो भी इफेक्ट्स है ना, तो वो वहां पे आ जाएगा, उसी हिसाब से पैसे मिल सकता है। या ब्रदर के द्वारा भी पैसे मिलता है। 11th अधिपति थर्ड में रहता है तो उनका एट्रीब्यूट्स, जिस भाव में 11th अधिपति रहता है उस भाव का एट्रीब्यूट्स के वजह से आपको पैसे मिलता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। 11th भाव का अधिपति जिस भाव में रहता है उस भाव का एट्रीब्यूट्स के हिसाब से, अगर फोर्थ हाउस में रहा तो स्थिरास्ति जो भी है मदर के द्वारा, और मदर का जो प्रॉपर्टी, इनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आ जाएगा, या व्हीकल्स के द्वारा कम, ये इस तरह का उनको फोर्थ हाउस में 11th अधिपति रहता है तो। अगर फिफ्थ में रहता है 11th अधिपति, यह लॉटरी वाला भी हो सकता है, स्पेकुलेशन, स्पोर्ट्स, लॉटरी, मूवी, सिनेमा, ड्रामा, तो ये, और बच्चों के वजह से। तो 11th अधिपति जिस भाव में रहता है, मेन वो पॉइंट है कि उस भाव का एट्रीब्यूट्स जो भी है तो उसी हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। अगर सिक्स्थ हाउस में रहता है, सिक्स्थ हाउस में सेवा का भी है, सर्विस कहा जाता है, तो सर्विस से, सर्विस के वजह से हो सकता है। और पेट एनिमल्स, तो उसका फार्म वगैरह बना दिया, पेट एनिमल्स रिलेटेड जो भी काम करके आ गया तो वो भी हो सकता है। या ऋण लेने से पैसा भी आ गया, का मतलब 11th अधिपति सिक्स्थ भाव में अगर रहता है, जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती है, पैसे कमी पड़ती है, तो उनको तुरंत लोन मिल जाएगा। 11th अधिपति का पावर है ये। और 7th हाउस में रहता है, 7th हाउस में किससे आ जाएगा चंद्र प्रकाश जी? 11th अधिपति 7th भाव में रहता है तो किससे मिल सकता है? चंद्र प्रकाश जी हो? पत्नी से। सर। सेवंथ, हाँ 7th हाउस में अगर 11वीं अधिपति रहता है तो किसके द्वारा आपको पैसे मिल सकता है? स्पाउस सर। स्पाउस और ससुराल वाले। स्पाउस कहाँ से लाएगी? ससुराल से लाएगी। बिजनेस से। बिजनेस से भी, पार्टनरशिप से। में है पार्टनरशिप। पॉइंट, पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप बिजनेस भी अगर लगाओगे तो आपको बहुत फेचिंग हो जाएगा। कोई पूछते हैं ना आपसे कि मेरे बिजनेस अकेले करूं या बिजनेस पार्टनर से करूं, अगर उनका कुंडली में 11th अधिपति 7वें भाव में रहता है तो आप बिना झिझक बोल सकते हो कि आप पार्टनरशिप का बिजनेस बहुत बढ़िया रहेगा। और 8वें भाव में आ जाता है 11वीं अधिपति, इनको इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड्स और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, फॉरबिडन प्रॉपर्टी जो भी होता है, और विल लिखते हैं ना कि मेरे तदनंतर इनको आ जाएगा, इनके थ्रू उनको प्रॉपर्टी आ सकता है। हम 11th भाव का अधिपति कौन सा भाव में रहता है तो किस तरह का से आपको प्रॉफिट देता है वो बात कर रहे हैं। और 9th हाउस में है, 9th हाउस में तो विदेशी जाने का और अननोन, अनजान व्यक्तियों से मिलन, या एक साइंटिस्ट भी बन सकता है, या फादर के थ्रू आ जाता है प्रॉपर्टी। 9th हाउस फादर का है ना, तो विदेशी जाने का इसमें भी पैसे बहुत मिल सकता है। 9th हाउस में 11वीं अधिपति है तो आपका 11वीं अधिपति कहाँ पे है?
आप चेक कर लो आपका। रोशन जी, आपका 11वीं अधिपति कहाँ पे है? देख रहे हैं गुरु जी अच्छे से। सर मेरा तो 8th में है। 8th में है। तो आपका ये अननोन पर्सन से क्या बोलते हैं उसका रिलेशन बन सकता है, उनके वजह से भी। का मतलब आप कुछ ओन को सहायता करके उनके द्वारा पैसे भी कमा सकते हो, अननोन पीपल को। 8th से। यही सॉरी, यही है ना, इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी पीछे से प्रोविडेंट फंड ऐसा सब कुछ। आपका पीछे फादर मदर का कुछ प्रॉपर्टीज या दादा दादी सर का। एस्ट्रोलॉजी से नहीं कमा पाएंगे इसमें हम? हाँ, ये 8th हाउस में है ना, एस्ट्रोलॉजी से भी कमा पाओगे। मेरा तो चंद्रमा अकल्ट, 8th में अकल्ट भी है। आता है ना इसमें। मेरा तो 8th में है। 8th में है आपका। हाँ। हाँ, तो वही अकल्ट से आप ले सकते हो, पैसे कमा सकते हो। का मतलब आपका ये जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह है ना, यही तो हाउस अकल्ट का भी बताती है, सीक्रेट नॉलेज, डिवोशनल नॉलेज, कॉस्मिक नॉलेज जो है। तो उसके वजह से आपका का मतलब आप लोग ये क्या है कि एस्ट्रोलॉजर बनने का लायक हो। का मतलब आपका कुंडली प्रॉमिस कर रही है आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। और 10th हाउस में अगर आ जाता है, ये ओनली प्रोफेशन के वजह से, और वो प्रॉपर्टी भी, पीछे प्रॉपर्टी वारसत्व जो होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, इसके वजह से 10th हाउस में अगर 11th भाव का अधिपति रहता है तो। मैं तो छठे गांव में बैठा हुआ जी। आपका 6th भाव में बैठा है। जी। 6th भाव में सर्विस का मतलब जॉब। अगर बिजनेस करना चाहते हो, पेट एनिमल्स का भी कर सकते हो बिजनेस। आपको जब भी प्रॉब्लम है तो जैसे आप चाहोगे ऐसा लोन मिल सकता है, 11th भाव का अधिपति वहां पे रहता है तो। जी। 9th में बैठा है तो। है 9th में बैठा है तो। 9th में तो फादर का प्रॉपर्टी आएगी, फादर के द्वारा हो जाएगा। और दूसरा, नया नया वो लोगों से मिलने के वजह से अगर उस तरह का सा बिजनेस करते हैं तो उनका उनसे भी पैसे मिलेंगे। और विदेश जाने का भी का मतलब जन्म स्थान से दूर जाके भी पैसे कमा सकता है ये बंदा। और ये 1 to 10 हाउसेस में 11th अधिपति, 11th में तो छोड़ दो। तो हमारा क्या है कुंडली में 1 से 11 तक जितना भी सब मिला के कमाई है। और 12th हाउस पूरा आपका 1 to 10 कमाई है। 12th हाउस पूरा आपका खर्चा है। तो कमाई माइनस खर्चा जो करोगे, जो बचता है वो है आपका, बताती है 11वीं, कितना लक है आपका। हाँ जी रोशन जी, हाथ हाथ उठाया। नहीं चंद्र नहीं। प्रकाश। अच्छा, चंद्रप्रकाश जी बगल में आ गया ये। हाँ मैं जी। ये कह रहा था सर, कोई बिजनेस और भी कुछ कर सकते हैं? हाँ, ये ऊपर ऊपर का जो है ना, तो आपको वो कौन सा बिजनेस करना है, किस तरह कैसे करना है, वो तो कम्प्लीटली डीपली हम जब नेक्स्ट क्लासेस जाएंगे ना, एनालिसिस एक एक हाउस को करके। ठीक है सर। तो ये तो जनरल देखते ही बताने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, हाउसेस का ये ऐसा ऐसा होता है करके इन जनरल। तो 1 to 10 तक जितना ये कमाई है, 12th हाउस में जितना खर्चा है, तो ये सबका इकट्ठा करके 1 to 10 हाउस का कमाई, उसमें से 12th हाउस का जो खर्चा माइनस करोगे तो जो बचा है वो प्लस में बचा है, माइनस में बचा है, आपका 11th हाउस बताती है। अगर 11th हाउस में मेलिफिक है, मेलिफिक दृष्टि है, वो उसके ऊपर अशुभ दृष्टि है 11th भाव में, और 11th भाव में मेलिफिक बैठा है। बैठने के लिए कोई नहीं है, कोई भी 11th हाउस में बैठता है तो वो शुभ देना ही है। तो शनि का भी है ना, वो एक वो है, एक स्टोरी है शनि के बारे में बताते हैं। जब रावणासुर का बेटा पैदा होता है इंद्रजित, उस टाइम पे रावण ने क्या किया कि उनका कुंडली में सारे ग्रहों को 11th भाव में बिठा देता है, वहां से हिलने नहीं देता है। तो उस टाइम पे मगर सब लोग वहां पे बैठ गया तो प्रॉब्लम क्या है कि
तो वो तो बहुत, इंद्रजीत तो बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो भगवान कुछ वो करता है ना, कुछ चमत्कार। चाल चलाता है, चमत्कार नहीं बोला वहां पे, चाल चलाता है उस टाइम पे। अगर उनको प्रॉब्लम देना है तो किसी एक का ही साध्य है, वो है शनि। शनि महाराज वो 12th में चले जाए, खर्चा ज्यादा हो जाएगा ना, और प्रॉब्लम सारे 12th में आ जाएगा। वो बहुत कोशिश करते हैं शनि महाराज को 12th में धक्का मारने का, मगर उसने तो, रावण ने तो बंदी कर रखा है 11th भाव में। उस टाइम पे बिल्कुल जन्म का टाइम पे क्या करता है शनि, उसका टांग फैलाता है, बहुत लंबा करके है ना, उसमें 12th भाव में टांग रख लेता है। तो ये तो बोलते हैं, उस टाइम वो देख लेता है रावण, तो उसको तुरंत क्या करता है कि शनि जी का टांग काट देता है वो। यहाँ पे 12th भाव में आ गए, तो मगर आ गया तब तक तो ये काट लेता है। इसलिए शनि का एक लेम बोलते हैं, का मतलब लंगड़े। ये तो आपने तो नई स्टोरी इसीलिए वो बताई सर। बहुत, हाँ जी। ये तो आपने नई स्टोरी बताई है। इसलिए वो बहुत स्लो चलते हैं, तो बहुत धीरे चलते हैं। तो हनुमान जी का भी था कि वो चोट लगी थी, लड़ाई हुई थी उनसे। तो हाँ वो भी है, तो उनको छुड़ाता है ना। तो इसीलिए शनि के ऊपर, शनि, ये स्टोरीज वगैरह तो उससे है ना बहुत सारे मिलता है, आपका रेमेडीज मिल जाता है। तो शनि का प्रभाव जिसके ऊपर बुरा प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है तो ठीक है, बुरा प्रभाव जिसके पास है, कल भी हम बात कर रहे थे, अगर बुरा प्रभाव है तो काला ड्रेस मत पहनो। तो बोलते शनि का प्रभाव है तो मैं शनि को खुश करूंगा, शनि को खुश कर दिया तो आपने शनि को स्ट्रेंथ दे रहे हो। तो काला ड्रेस नहीं पहनना है, लाल ड्रेस पहनना गुरु है। जी, यहीं पे हमको पूछना है। मेरे पास कल क्वेश्चन था। ये अच्छा प्रभाव उसे सब निकालेंगे ना, वो मतलब शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह है तो हाँ। उनका प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, और अशुभ ग्रह है तो उनका प्रॉपर्टीज को आपको जब दान करना पड़ेगा। मान लीजिए शुभ, मेरे लिए शुभ ग्रह है शनि, और 180 डिग्री पर आप बोले थे कि वो बैठा होगा तो अच्छा काम करेगा। कौन बैठा, तो आप क्या क्या ले रहे हो? अगर शनि शुभ दे रहे हैं कहीं पे किसी भाव में बैठ के आपको, हाँ। उसके ऊपर किसी का 180 डिग्री का एस्पेक्ट है, 180 डिग्री का एस्पेक्ट आपको बुरा एस्पेक्ट है, तो शनि को वो ग्रह अफ्लिक्ट कर रही है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। शनि शुभ है तो आप शनि को स्ट्रेंथ दे, अगर कोई ग्रह शनि को अफ्लिक्ट कर रही है, शनि को स्ट्रेंथ को खाने लग जाए है, और शनि आपको शुभ है, तो आपको शनि को तब स्ट्रेंथ देना है, का मतलब शनि का जो है प्रॉपर्टीज है वो यूज करना है। काला ड्रेस, कौवा को फीड करना, बुजुर्गों को, शनि का तो बुजुर्ग है, बुजुर्ग लोगों को सम्मान करना, और जूते चप्पल कहीं पे कि ये भंडारा गंडारा में कहीं पे, ये कौन सा है, सरदार लोगों का होता है ना, ये गुरुद्वारा। हाँ गुरुद्वारा वगैरह, वहां पे चप्पल का स्टैंड वगैरह होता है, वहां पे सेवा करना फ्री में, जूते चप्पल पहुंचना बुजुर्ग लोगों का, और बुजुर्ग लोगों का पाँव दबाना, ऐसा काम करोगे ना, तो शनि को स्ट्रेंथ मिल जाता है और शुभ करता रहेगा आपको। तो शनि तो 11 और 12th हाउस का ये होता है ना, तो ये कैसे पता करेंगे कि शनि मेरे किस भाव का न्यूट्रल है कि इनमी हाउस में बैठा है, यही देखेंगे ना। हाँ वही देखेंगे। तो संजय, और शनि दुष्ट, 10वें या 11वें भाव का होता है, 12वें में मतलब बृहस्पति होता है। हाँ 10-11 हाँ। का ही होता है। 10 और 11 का, सॉरी, हाँ 10 और 11 का। हम्म। ठीक है, वो तो हम आगे के चलते। तो ठीक। ये वराह मिहिर का हिसाब से है ना, उपछाया हाउसेस जो है 3, 6, 10, 11 में भी आता है यहाँ पे। जनरली वो बोलते हैं कि कोई भी पाप ग्रह भी है वहां पे, तो आपको अच्छा इफेक्ट देगा, ये वराह मिहिर का मानना है। मगर 11th हाउस में जो भी रहता है वो तो आपको अच्छा फल ही देगा। अगर 11th हाउस में शनि सन रहता है, तो कौन, अभी 7th अधिपति हर भाव में कैसे कैसे पैसा देता है वो देख लिया। 7th हाउस में, 11th हाउस में अगर सन रहता है तो क्या होगा, तो वो हाईएस्ट पोजीशन का काम कर देगा, सन है ना, और उनका सोच भी बहुत अच्छा, बड़े बड़े होंगे, और वो क्या बोलते हैं, वो पाने के लिए
उस रास्ता में काम करेगा। अगर अफ्लिक्टेड नहीं है तो बहुत अच्छा अच्छा काम है, हाई पोजीशन पे रहेगा, कमाई भी इस तरीका से होगा। अगर सन है तो 11th भाव में किस किस का कौन कौन है देख। जुपिटर हो जाता है 11th हाउस में, यहाँ पे क्या है, फ्रेंड्स भी है। तो उनका फ्रेंड्स जो है हाईएस्ट पोजीशन पे रहने वाले बहुत बड़ा पैसे वाले हो जाते हैं। गुरु वहां पे रहता है तो 11वीं भाव में गुरु रहता है, तो उनका फ्रेंड्स सर्किल बहुत ऊंची वाली हो जाते हैं। तो टाइम पे आपको सब कुछ हेल्प कर सकते हैं, फ्रेंड्स के द्वारा हेल्प हो सकता है। सर मगर अफ्लिक्ट हो गया उसका उल्टा, तो मतलब सर फ्रेंड्स मेरा तो रहे, जुपिटर है। जुपिटर है, तो आपका फ्रेंड सर्किल में जुपिटर है, बट रिजल्ट नहीं दिया उसने बिल्कुल भी। फ्रेंड सर्कल भी नहीं है, और तो उसके ऊपर जो आप बता रहे उसके हैं वो भी नहीं ऊपर है। उसके ऊपर अफ्लिक्शन है। गुरु कौन सा भाव का अधिपति है आपका, कौन सा भाव का अधिपति है? सर मेरा मेरा तो 9th और 12th का है। 9th और मेष। 12th का, और मेष 11th लगन भाव है। में 9th और 12th का है, तो बहुत बढ़िया है, फ्रेंड सर्किल बहुत बढ़िया रहता है। मगर इस गुरु के ऊपर किसी का मैंने बताया ना कि 180 90 45 डिग्रीज में जो भी वो है, गुरु के साथ कौन बैठा है? अकेला गुरु है सर। अकेला गुरु। तो इनके ऊपर 180 90 45 डिग्रीज में कौन सा ग्रह है वो देख लीजिए। उसको इलाज अगर कर दिया तो आपको फ्रेंड्स के वजह से आपका जो फल मिलना है वो मिल जाएगा। तो ये एफ्लिक्शन हो जाता है ना, और क्या बोलते हैं उसको? दुष्प्रभाव। हाँ, दूसरा दुष्प्रभाव वो भी नहीं है कि क्या बोलते हैं, अशुभ दृष्टि। जिस प्लैनेट्स का अशुभ दृष्टि है उसको काटना है हमें, है ना? तो उसको अगर काट लिया आपने, उसका अपोजिट में काम कर दिया, तो वो प्लैनेट्स आइडेंटिफाई कर दो, नेक्स्ट क्लास में बता देना। 45 90 जो भी मैंने बताया, 180 ये तो बहुत खराब वाला एस्पेक्ट्स है, खराब और भी बताया मैंने, 143 कुछ ऐसा भी बताया। तो ये देख लेना, तो देखे वो अगर उसमें है तो बता देना, तो उसको देख लेते हैं। अगर चंद्रमा और शनि दोनों बैठा हुआ है 11 में, चंद्रमा बैठा है तो और वो शनि आ रहा है बैठा ना, है। कंटिन्यूसली आ रहे हैं। चंद्रमा में बैठा है तो आपका सर्किल बहुत बड़ा होता है, कंटिन्यूसली आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मेरकुरी बैठते हैं, देखते हैं, मेरकुरी बैठे तो इनको क्या है, इनका फ्रेंड्स रहेंगे बुद्धिमान, बुद्धिमान लोग रहेंगे। मगर इनका है ना इतना हेल्प नहीं होती है। मेरकुरी ऐसा ग्रह है, इसको कहते हैं प्लुरालिटी ग्रह, वो कहीं पे भी टिकती नहीं है। मेरकुरी अगर किसी का लग्न में मेरकुरी है तो बहुत डेंजरस है। वो कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए नहीं रहता है, कंप्लीट करना है तो उसका बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, नहीं तो कंप्लीट करेगा ही नहीं कभी भी। कोई भी काम दे दिया। और ये कन्या राशि वाले रोशन जी, कन्या राशि, जी। ये ऐसे है, भागम दौड़ भागम दौड़। भागम दौड़ तो है, लेकिन टिकते तो हैं, हम टिके हुए रहते हैं एक जगह। का मतलब आपका सपोर्टिव कुछ है, सपोर्टिव ग्रह भी देखना है ना, नौकरी पे तो जनरली वही बहुत होता है। नौकरी पे तो बहुत भाग दौड़ रही सर। अब तो थोड़ा सा है ये कि घर पे है। अच्छा, आप लग्न में बुध है? कन्या है ना जी। अच्छा, आपका भी कन्या है। हम और चंद्र प्रकाश जी मैच करते हैं ना बहुत हद तक, कहीं कहीं पे। अच्छा अच्छा। ग्रह भी मैच करते हैं काफी। हाँ। तो ये बुध का लक्षण है, वो तो इधर उधर हो जाता है। जी। अगर चंद्र है वहां पे उनका है ना, लेकिन फर्स्ट हाउस में मेरे मतलब वो उसमें गुरु और शनि का दृष्टि है उस पर मेरा। वो गुरु शनि का है मगर वो अफ्लिक्टेड है, यह दृष्टि अफ्लिक्टेड है। ठीक। प्लैनेट अफ्लिक्शन के लिए मैंने बताया। हाँ हाँ, वो दुष्ट ग्रह में और बैठा, दुष्ट घर में हाँ, बैठा तो वो उसी हिसाब से आपको वो जो एस्पेक्ट आ रहा है वो कैसे एस्पेक्ट है, शुभ एस्पेक्ट है, शुभ है, अशुभ है एस्पेक्ट, और ग्रह किस तरह का है वो देखना है। अगर चंद्र हो जाता है 11वीं में, है ना, है।
इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, और स्पेशली क्या है, लेडीज का सपोर्ट मिलेगा, और लेडीज का ही सर्कल बहुत बड़ा रहेगा, वो भी पब्लिक में, और सोशल एक्टिविटीज में बहुत अच्छा रहेगा इनका। ये तो मून है तो, मगर अफ्लिक्टेड है तो उल्टा हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो वो भी देखना पड़ेगा आपको, अफ्लिक्शन एस्पेक्ट्स वगैरह। अगर सैटर्न रहता है यहाँ पे, शनि भी अच्छा ही बने बताया ना सैटर्न, तो ये अच्छा डिग्निफाइड पर्सन्स इनका फ्रेंड्स रहेंगे, हाई हाई पोजीशन में जो रहते हैं, शनि का वो इफेक्ट है। और अगर शनि अफ्लिक्ट हो गया तो छोटा छोटा काम करने वाले, और ये शनि अफ्लिक्टेड है तो आपको है ना बुजुर्ग लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, बेटा बेटा तुम वो कर दो, ये कर दो, बहुत बड़ा है, बढ़िया है, वो है, ये है, आपको है ना पॉलिशिंग करके बहुत काम निकाल देते हैं, शनि अफ्लिक्टेड है तो अननेसेसरी वो ना थोड़ा सा चौड़ा करके काम करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए मत जाइए करो, तो आप प्रॉब्लम्स में रहोगे, उसका चक्कर में ना आपका दूसरा काम बिगड़ जाएगा, शनि अगर अफ्लिक्टेड है। शनि अगर फायदामंदी है, वो ऐसा करता है ना, शनि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको हेल्प करता है मगर हेल्प भी इतना पता नहीं चलेगा, तो मतलब वो, ये तो साइलेंट प्लैनेट है ना, स्लो प्लैनेट है, साइलेंट प्लैनेट है, वो मार्स जैसा ओवर एक्शन नहीं करने वाला है, स्लो चलने वाला है, तो उनका है ना शनि का इफेक्ट कैसे होगा, आप ये आपको पता भी नहीं चलता कि शनि मुझे हेल्प कर रहा है। तो ऐसा है, एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। एक बंदा का शनि योग चल रहा है, वो एक बस में एक लड़की जाती थी, उससे बहुत साल से प्यार कर रहा था, तो उसको है ना आई लव यू करके प्रपोज करने के लिए जाता था, डेली सुबह जैसे बस चढ़ती है, ये भी बस चढ़ के बस में आई लव यू बोलने के लिए कोशिश करता था। वो जब भी ये जाता है वहां पे, कोई ना कोई वो लड़की का बगल में इनका पहचान वाला बैठा है, या कोई बुजुर्ग लोग बैठे हैं, या कुछ भी है, तो वो बोल नहीं पाता था, तो उनको प्रपोज नहीं कर पाता था। तो कुछ दिन ऐसे चला गया, तो पंडित के पास आ गया, मेरा क्या हो गया, क्या है, तब उन्होंने पता चल गया कि उनको शनि का वो चल रहा है। पंडित ने भी बोल दिया शनि का प्रभाव है, तो इसलिए नहीं हो रहा है, मगर शनि अफ्लिक्टेड नहीं है, शनि शुभ है वहां पे उनका। तो उसने कैसे कर दिया, बाद में पता चलता है कि ये जो लव कर रहा है लड़की, वो एक्चुअली इसने जो लव, जिससे लव कर रहे हैं वो लड़की ने, उसका सिस्टर है, ट्विंस है। अगर ये प्रपोज कर देता उस लड़की को, ट्विंस वाली दूसरा लड़की को, तो यहाँ पे इसका है ना बदनाम हो जाएगी, एक बहुत जेल भी हो सकती है, कुछ भी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, लव भी फेल्यूर फेल्यूर में आ जाता है, क्योंकि वो पहचानती नहीं है, इसको जानती नहीं है। का मतलब यहाँ पे ऐसा हो गया कि तो इसको पता ही नहीं है कि वो लड़की जो प्यार कर रहे वो लड़की है। का मतलब यहाँ पे ट्रिक की जस्ट शनि का है ना प्रभाव, आप देख लो कैसे हेल्प कर रहा था वो। इसको लगता है कि वो मेरा शनि प्रभाव है, तो मुझे बहुत नुकसान कर रहे हैं, कि मुझे लव प्रपोज करने नहीं दे रहे, मगर बाद में पता चला कि शनि के वजह से ये बच गया था। लॉजिक समझ में आया, शनि किस तरह का से आपको हेल्प करता है। लेकिन सर व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कोई उसकी हेल्प कर रहा है? ईश्वर तो अपने तरीके से करता ही करता है। करता है, पता करने की जरूरत नहीं है, आपका आपका कुंडली कौन, अगर कुंडली देखने वाला है तो कुंडली पे का मतलब किसी का ट्रस्ट है, वो किसी को दिखाता है तब पता चलेगा उसको। जी अगर जी, कुंडली के बारे में कभी सोचता है नहीं, तो उसको पता करे ना करे तो क्या फर्क पड़ता सही बात है। है ना। तो इसी का मतलब शनि का ऐसा प्रभाव होता है, मैं सिर्फ शनि का इफेक्ट बताने का है। और मार्स इसमें 11वीं में आ जाता है, तो थोड़ा सा ये क्या है, फ्रेंड्स
तो ये ओवर एक्शन वाला है ना। ओवर एक्शन वाला मतलब वही है, थोड़ा सा कमांडर जैसा है। तो इनका फ्रेंड्स भी एथलेटिक्स रहेंगे, मार्शल आर्ट्स वाला रहेंगे। तो इस टाइप का ही मार्स एक्टिविटी वाले ही रहेंगे। आगे किसी में भी आगे आ जाते हैं ना, ऐसा वाला रहेंगे। सर तो एक हर चीज क्वेश्चन। के लिए। है जी। हाँ सर, ये पूछना था, अगर सैटर्न और सन दोनों 11th हाउस में हो तो क्या होगा? सैटर्न और सन जी। कितना दूर में है और क्या है, दोनों का इफेक्ट आएगा आपको। ये अच्छा। जो होता है अपना अपना दशा में, उनका इफेक्ट्स आप ले सकते हो। ओके। तो पीरियड्स होता है ना, शनि टाइम का पीरियड। अंतरदशा आ गया, शनि का दशा आ गया। जब भी शनि का अंतरदशा, जैसे सन का अंतरदशा आता है, सन शनि है ना, शनि का जी। अंतरदशा आता है तो उसी हिसाब से आपको फायदा मिलेगा। ओके, दशा अगर शनि अंतरदशा पीरियड है। जी, अगर शनि की दशा मान लीजिए आ गया तो शनि का दशा आ गया। हेल्प मिलेगी बुजुर्गों से, ऐसे लोगों से हेल्प मिलेगी? हाँ, 100% मिलेगी, अगर अफ्लिक्टेड नहीं है तो। तो मतलब एफ्लेक्टेड दृष्टियों से नहीं है तो? हाँ, दृष्टि अफ्लिक्टेड दृष्टि से नहीं है ये। आपका क्या बोलते हैं, 6, 8, 12 का अधिपति नहीं है। जी जी। जी जी। ओके, लग्नेश हो तो मिलेगा, हेल्प मिलेगा ना अपने से बुजुर्गों का? हाँ, लग्नेश है तो मिलेगा। ओके ओके ओके। सर मेरे लगन में केपी में मंगल है। मंगल है, लग्न में मंगल है। हाँ जी। हम 11वीं भाव के बारे में बात कर रहे हैं। लग्न में मंगल है तो आप द डेयरिंग एंड डैशिंग फेलो। ठीक है। मेरा सर 11th में 11वें में तो बुध गुरु बुध और सन है जी। बुध और सन है। हाँ तो जी। उनका उनका उसमें है ना, फ्रेंड्स का हेल्प मिलता है नहीं मिलता है, उनका एस्पेक्ट्स चेक कर लो। तो फिर एस्पेक्ट्स चेक करके उनका दशा अंतरदशा जब भी आता है, बुध का किसी भी दशा में बुध का अंतरदशा जब भी आता है, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में बुध आता है, तो उस टाइम पे आपको हेल्प मिलेगा फ्रेंड्स से। मेरा सर मून ठीक है है। 11th में केपी में। केपी में मून है, 11 में है, तो मून है तो आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा होगा। ये जी केपी में क्यों बोल रहे हैं, मतलब केपी और वैदिक में अलग अलग होगा क्या? नहीं, थोड़ा बहुत तो ग्रहों इधर उधर हो जाता है। जी, थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो आप केपी के बारे में बात कर रहे हो तो केपी का ही पकड़ के चलो। जी जी, केपी का ही। वैसे सर फलित में केपी भी बहुत सटीक सटीक, केपी ज़्यादा सटीक बताती है प्लेसमेंट से। ये जितना सटीक बताती है जी। उतना ही बेकार बताती है, यह ध्यान रखना। ओके। क्योंकि ये इक्वल टू षष्टमांसा 60, 60 का वर्ग है ना, D60। D60 का। अगर 1 मिनट इधर उधर हो गया आपका सब ब्लड चेंज हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल हो जाएगा। सब ब्लड चेंज हो गया तो आपका प्रेडिक्शन पूरा गलत हो गया। शनि का सबलॉर्ड गुरु आ गया तो वो शनि जब भी दशा आता है वो गुरु का इफेक्ट देगा आपको। हम्म, नक्षत्र लॉर्ड भी चेंज हो जाएगा ना, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड। नहीं, जी। नक्षत्र लॉर्ड का इफेक्ट देता है। शनि गुरु हम्म। का नक्षत्र लॉर्ड में है तो हम्म। वो गुरु का इफेक्ट देगा। मगर सब लॉर्ड हम्म, शनि हो गया, 1 मिनट इधर उधर में शनि हो गया, गुरु के बाद शनि आता है ना सब लॉर्ड, जी। वो शनि हो गया तो उसको है ना, क्या करता है कि डिट्रीमेंट हो जाएगा, का मतलब डिनाई कर देगा इफेक्ट को। हम्म। अगर वो 1 मिनट पहले हो गया टाइम, डेट ऑफ जी। बर्थ, तो क्या होगा, वो गुरु का सबलॉर्ड आएगा। गुरु हम्म, सबलॉर्ड आ गए तो इसका तो फायदा है। तो पूरा जी। प्रोडिक्शन इधर उधर हो जाएगा। हम्म। जो सही है। एग्जैक्टली किसका डेट ऑफ बर्थ पता है, जैसे D60 बनाते हैं ऐसे ही इसका भी बोलना है। हाँ प्रकाश जी। सर लगन में मेरे साथ मंगल और गुरु बैठा है केपी में। कौन बताए? लगन के साथ लगन में मंगल और गुरु दोनों बैठे हैं हैं? मंगल और गुरु बैठे हैं। केपी में। मंगल और गुरु? हाँ ठीक है कि आप क्या बोलते, सीने ठोक के बोल देते हो और सही बोलते हो, तो इसीलिए ठोक के बोलते हो हाँ जो इसमें मैंने तो जो कहा है। अरे हाँ बस बोल देता हूँ सर। हाँ तो वही है ना, सीना ठोक के बोल देते हो। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, अगर आपको लगता है सही है तो आप सीधा इधर उधर देखते नहीं बोल देते हो। फैक्ट्री के मालिक से तो मेरी बहस हो जाती थी इस बात पे। वही आपको पता है, आप राइट बोल रहे हो।
तो आप चंद्र प्रकाश जी, केपी का किससे निकाले हैं? आपका चेंज हो गया केपी का लगन, मेरा तो अभी सेम ही चल रहा है। नहीं, लगन तो वही है, उसमें दो गुरु और वो मंगल और आ गया ना उसमें। नहीं, कभी कभी लग्न भी चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें तो नहीं हुआ मेरा। हाँ, तो ये एक्चुअली D1 में आपका, वैदिक D1 में असेंडेंट फर्स्ट 2-3 डिग्रीज में हो जाता है ना, या लास्ट 28-29 डिग्रीज में होता है, वो इधर उधर हो जाता है जी, केपी चेंज में। कर जाएगा, लगन चेंज कर जाएगा। हाँ, कर जाएगा। तो इसीलिए आप केपी पकड़ के ही चलना, इसके ओके अलावा सर। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कल हम चलो, ये केपी तो में चार्ट हम यहीं बनाएंगे। पे हटकेंगे। ये तो जनरल के बात कर रहे हैं, तो अभी नेक्स्ट आप क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास से वो निकाल दोगे ना, सिग्निफिकेंट एरर्स कौन है, कैसे करता है, आपको अपना आपका एनालिसिस आ जाता है। तो अभी पहले तो हम ये यहाँ से तो आगे बढ़े। जी जी, बिल्कुल बढ़िया सर, आगे बढ़ो। 12th हाउस। हाँ, नेक्स्ट आ जाते हैं 12th हाउस पे। 12th हाउस क्या है कि 6th हाउस से पैसा लेना है, किसी से उधार लिया। 12th हाउस तो बहुत सारे हैं, मर्डर भी इसी से होता है, सुसाइड होता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, क्या बोलते हैं, जेल हो जाती है, ये सारे तो आपको पता ही है। जी सस्पिशियस थोड़ा सा अलग हटके बात करते हैं ना। तो ये आपने किसी से अगर ऋण ले लिया, उसको रीपे करने वाला है 12th हाउस है। तो का मतलब आपने लोन लिया, लोन चुका सकते हो, नहीं चुका सकते हो, कब चुका सकते हो, ये है ना 12th हाउस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो किसी ने लोन लेके हाउस लोन ले लिया, वो चुका पाएगा या तो उसको वापस करना पड़ेगा हाउस को। उसका 12 से सर। 12th से होता है ये ना, एक्चुअली देना, पार्टनरशिप में लोन देना 7th भाव का हो जाता है, और लोन लेना 6th भाव का होता है। और 7th से गिनती करते हैं हम, 6th भाव हो जाएगा 12th, देने वाले का वापस देना। 7th भाव से 6th होगा ना 12th। जी तो इसीलिए वो लेन देन में अगर किसी का, और आपको 11th हाउस में क्या है, 11th हाउस वाला 11th हाउस में ये भी हो जाता है कि आपने पैसे अगर किसी को दिया, वो पैसे वो पैसे प्रिंसिपल और क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट, इन दोनों के वो कितना लगाने वाले हो, वो भी 11th हाउस डिसाइड करती है उस टाइम पे। और वापस कब आने वाले वो भी डिसाइड करते हैं, आएगा नहीं आएगा भी है। मेरा पैसा लेके बैठ जाता है। लोग मर जाते हैं आपका। तो 12th हाउस वीक है, 12th हाउस वीक की वजह से कि आपको पैसे वापस नहीं आ रहे। मेरे भी सर कहिए के पैसे रुके हुए आ ही नहीं रहे वापस। 12th हाउस वीक है, 12th हाउस को है ना थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा, का मतलब 12th हाउस का जो अधिपति है, ये वहां पे जो भी ग्रह बैठे हैं ना, उनका ऊपर जो भी अफ्लिक्टेड एस्पेक्ट दिख रहा है, उस एस्पेक्ट्स को हमें थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, इधर उधर करना पड़ेगा। उसके लिए घर पे कुछ चेंजेस हल्का फुल्का करना पड़ेगा, आपका बॉडी में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, तो सर, उसी हिसाब से। जैसे आपने बताया भी सर, 7th हाउस लोन देना हुआ, हाँ तो अपना दिया हुआ पैसा वापस पाना, तो उसका 12th हाउस हुआ, मतलब 6th हाउस हुआ। हाँ, 6th हाउस हुआ ना। तो 6th जैसे हाउस, नहीं नहीं, 7th से 6th हाउस 12th हाउस हो गया, वो डिसाइड कर देंगे आपका पैसे वापस आएगा नहीं आएगा। मतलब 6th हाउस डिसाइड करेगा ना। 6th हाउस लोन लेना, हाँ हाँ वही है, 6th हाउस डिसाइड कर देगा। हाँ, का क्योंकि मतलब 7, वापस लेना लेना है ना, पैसे लेना है। हाँ वापस लेना है ना, 7th हाउस से दिया तो 6 से लिया, हाँ, 6 से लिए। और अगर हमने किसी से लिया तो 12 से दिया। अब देखो, एक बार फिर हाँ से आप सर सही। बोलिए। हाँ, तो देखो, मैं एक क्लियर करता हूँ, 6th हाउस से लेना है, जी 7th देना है, दिया अच्छा हुआ पैसे 7th से 6th हाउस लेना है, का मतलब 12th हाउस है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब दिया हुआ पैसा लेना 12th हाउस। 12th हाउस है, ठीक है। हम्म। अब क्लियर है? का ओके। मतलब आपका 12th हाउस स्ट्रांग है, तो आपने किसी को पैसे दिया तो वापस आएगा।
जी जी, ओके ओके सर। अच्छा, अगर मान लीजिए सर जी हमने लिया, तो उसका रीपेमेंट कौन सा, मतलब हम दे पाएंगे कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? 12th हाउस। हमने लिया, तो फिफ्थ करेगा या नहीं? 12th डिसाइड करेगा। अच्छा, 12th ही डिसाइड करेगा। हाँ ओके हाँ, 12th डिसाइड करेगा। आप दे सकते हो या तो आपको वापस करना पड़ेगा, हाउस वगैरह लोन वगैरह है ना, ओके ओके ओके। तो मतलब उससे कर 12th सकते। 12th से ही क्लियर होगा। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, ओके सर। ये 12th भाव तो हॉस्पिटलाइजेशन ये तो बहुत सारे होता है, और यहाँ पे जी। शनि बैठेगा 12th में। ये ऐसा काम करेगा, किसी से कुछ मतलब नहीं है का मतलब, वो क्या काम कर रहे दूसरों को पता नहीं चलेगा, ऐसा काम करता रहेगा शनि में। का मतलब लाइक करता है ऐसा काम करना, किसी का पता ना चले मैं जो कर रहा हूँ काम, ऐसा एटीट्यूड में आ जाएगा। तो शनि अगर वहां पे है, मगर वो अफ्लिक्ट हो गया वहां पे शनि, तो ये क्या करता है, आपका पार्टनर का लॉन्ग हॉस्पिटलाइज्ड डिसीज देती है। हॉस्पिटलाइज्ड डिसीज पार्टनर का हो जाता है यहाँ से। ओके पार्टनर 7th है ना, वहां से डिसीज वाला, तो 6th हाउस हो गया ये। ओके अगर शनि बैठा है तो ऑटोमेटिकली पार्टनर को डिसीज हाउस है ये, वो ओके दे। सर। अगर मार्स बैठ के अफ्लिक्ट हो जाता है वहां पे 12th में, जी। तो वहां पे है ना, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से आप बोल सकते हो डेंजर ऑफ वायलेंस। आपका क्या बोलते हैं, रॉबरी हो जाएगा, चुराया, चुराना वो होता है ना, तो रॉबरी हो जी। जाएगा का मतलब थीफ डकैती। से डर है। और जी। सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी आ जाता है, ओके सर। मार्स अगर 12th में रहता है तो। और मेर्क्यूरी रहता है, अफ्लिक्टेड है वहां पे, मेंटल डिसऑर्डर और थेफ्ट भी ये बताती है। मेंटल डिसऑर्डर ये तो माइंड का रिलेटेड है ना मेर्क्यूरी, तो हाँ मेंटल जी। रिलेटेड आ सकता है यहाँ पे, प्रॉब्लम्स आ और जाता है। थेफ्ट का भी होता है? हाँ, थेफ्ट का भी होता है, बुध का। ओके ओके सर। उनका उनका दसों में ये इफेक्ट आप, कुछ लोग बोलते हैं ना कि बहुत टेंशन में हो आजकल। टेंशन में कुछ नहीं है, कि तो बुध का इफेक्ट है वो, जो उस टाइम पे बुध का अंतर्दशा है, प्रत्यंतर दशा में बुध आया होगा, प्रत्यंतर दशा में आ गया तो शॉर्ट टाइम में रहता है। 12th भाव का जो भी रिलेटेड ग्रह है अफ्लिक्टेड है, उसका इफेक्ट अंत प्रत्यंतर दशा तो बार बार आता रहता है, तो बार बार वो होता रहता है प्रॉब्लम। जी। हमेशा ऐसी, कुछ लोग बोलते हैं हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है, हमेशा ऐसे होता है, तो प्रत्यंतर दशा हर इसमें तो प्रत्यंतर दशा आती है ना बहुत कम पीरियड में। जी, ये तो आया करेगी। हाँ, तो ये प्रत्यंतर दशा का पता है ना कि ये गोयल साहब और रोशन जी, जी। प्रत्यंतर दशा जल्दी जल्दी आता है, वो तो पता है ना। हाँ, वो पता है। हाँ ठीक है। तो मार्स अगर गुड एस्पेक्ट से हो जाता है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है वो। एक्चुअली यहाँ पे है ना, मार्स इसमें रहता है 12th में, तो आपका जो फेम एंड नेम है ना वो खत्म हो जाता है, खराब कर देता है। एग्जैगरेटेड है ना ये। और डेंजर ऑफ वायलेंस, एनिमीज भी ज्यादा हो जाएंगे, एक्सीडेंट्स भी हो सकता है, एक्सीडेंट्स के वजह से हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। ओके सर। ये सारे हैं। और 12th में तो बस यही ऊपर ऊपर से है ना, हाउसेस का जी है। जी जी। अगर केतु बैठा है तो? केतु बैठा है तो वो किसके साथ बैठा है उसका इफेक्ट्स आप बोल सकते हो। मैंने कल बताया ना कि केतु राहु है ना, अपना हिसाब से कुछ देते नहीं है, वो खत्म करने किसको? वाले हैं ये बस। 12th में तो चंद्र भले बैठा है हम तो बोल सर? देते हैं। 12th में चंद्र बैठा है साथ में? 12th में कौन बैठा है, चंद्र, मून, किसके साथ? 12th में। केतु के साथ है क्या?
नहीं, खाली चंद्र बैठा हुआ है 12वें केपी में। अच्छा अच्छा, ओनली चंद्र बैठा है। जी। तो उनका साइन कौन सा है, जिस साइन में बैठा है वो? सातवें शत्रु में है से सर। शत्रु सातवें स्थान में हाउस तो में है नहीं सर। है? हैं? 7वें हाउस में है। सातवीं वीनस राशि, में। राशि कौन सा है? 7वीं है जी, 7वीं। वीनस में। सातवीं राशि जी। तुला। हाँ जी। तो शुक्र का स्थान पे बैठा है, शुक्र का नहीं क्षेत्र में बैठा है। नहीं, वो 12वें में बैठा है ना सर। हाँ हाँ शुक्र बिल्कुल। 12वें हाउस में 12वें बैठा में हुआ है। बैठा है, शुक्र शुक्र क्षेत्र में बैठा है। जी। अच्छा, तो ये सातवीं आपका कौन सा साइन है, का मतलब स्थिर चर ड्यूअल कौन सा है? मूविंग हो गया सर। मूवेबल हो गया, एरी है। तो आपके पास जो सीक्रेट्स रहता है वो रुकता नहीं है। जी। वो एक इफेक्ट बताती है। और चंद्र वहां पे एस्पेक्ट सही नहीं है तो चंद्र मेंटल टेंशन भी देता है। तो चंद्र का दशा अंतरदशा जब भी आता है आपका मेंटल टेंशन ज्यादा होता है। और वहां पे शुक्र शुक्र का जब भी शुक्र का दशा में चंद्र का अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा जब भी आता है तो चंद्र तो बहुत डेंजरस है और बहुत हेल्पफुल भी है। डेंजरस हेल्पफुल इसीलिए होता है, वो बार बार तो हर सवा दिन में एक एक चेंज हो जाता है, बार बार आता रहता है। तो 12th हाउस रिलेटेड चंद्र है तो आपको मेंटल टेंशन हमेशा बढ़ा रहता है, अगर अफ्लिक्टेड है तो। अफ्लिक्टेड नहीं है तो खुशी खुशी रहोगे। बार बार ये बार बार आ जाता है ना हर जगह पे। टेंशन तो और रहता एस्पेक्ट है। है। टेंशन तो रहता है सर। हाँ, तो वही है ना, बार बार ये चंद्र तो ऐसा है बार बार आ जाता है अंतरदशा लेके। अंतरदशा बहुत कम पीरियड होता है, हर दशा प्रत्यंत हर दशा भुक्ति में का मतलब अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा ये जो जो आता है भाग भाग के, तो वो प्रॉब्लम होता है। स्पेशली आपका कुछ महादशा में ये दिक्कत देता रहता है ज्यादा। मेरा तो सबसे खतरनाक ही है 12th केतु बैठा है और सिंह ब- राशि है, और उसमें एस्पेक्ट है सूर्य मंगल बुध और शुक्र। बहुत बढ़िया बहुत खतरनाक हो गया सर ये तो, इस 12th हाउस मेरा। है। जिस तरीका का आप देख रहे हो उस तरीका का नहीं है वो। चलो उसका पर्सनल उसमें चलते हैं। तो अभी तो हम ग्रहों का फटाफट कर देते हैं, टाइम हो गया वही तो 9:30 हो गया, 1 आवर हो गया। तो 1 आवर में कोशिश करते हैं ग्रहों का खाली कंप्लीट कर दिया तो कल से है ना, नेक्स्ट टाइम से कि सिग्निफिकेंट का मतलब केपी चालू हो जाए। अब यहीं पे क्वेश्चंस पूछते रहोगे तो यहाँ पे लेट हो जाता है। चलो मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ। सन के बारे में अगर बात कर देते हैं, सन हार्ट का रिलेट करता है और अफ्लिक्ट होता है तो बीपी, हाई बीपी, लो बीपी वगैरह दे देता है। सन का नया एस्पेक्ट में हम देखते हैं कि ये वो जो थोड़ा डॉक्टर सा बनने। एक अपलिफ्ट और डाउनलिफ्ट वाला जो पार्ट है ना, वो एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा दीजिएगा कभी। अपलिफ्ट डाउनलिफ्ट? अपलिफ्ट है मतलब वो उच्च का है, और नीचे वाला जो पार्ट है ना वो नहीं समझ में आ रहा है मुझे थोड़ा सा इसमें। उच्च नीच का? हाँ उच्च नीच का आप लिख लो सब लोग, मैं बोल देता हूँ अभी। जी। कौन कौन प्लेनेट कहाँ पे उच्च में है, कहाँ पे नीच में है? आप लिख लेना। जी बोलिए। सन, सूर्य हाँ। मेष का। जी। मेष राशि में 10 डिग्रीज में उच्च में है। सन मेष राशि में 10 डिग्रीज में उच्च में है। वहां से सीधा 7th हाउस में का मतलब तुला राशि में 10 डिग्रीज में नीच में आ जाता है। नीच का लिखने का जरूरत नहीं है, मैं उच्च का बता देता हूं। आप वहां से 7th हाउस नीच मान के चलो।
सन मेष राशि में 10 डिग्री में उच्च में है। मून ऋषभ राशि में 3 डिग्री में उच्च में है, सेकंड राशि में है। मून ऋषभ राशि में 3 डिग्री में उच्च में है। मार्स मकर राशि में 28 डिग्री पे उच्च में है। मार्स मकर राशि में 28 डिग्री में। और मेर्क्यूरी खुद का राशि कन्या राशि में, बुध कन्या राशि में 15 डिग्री में है। गुरु कर्काटक राशि में 5 डिग्री में, कर्काटक राशि में 5 डिग्री इसमें। शुक्र गुरु का रिपीट करिए जरा। गुरु कर्काटक राशि, चंद्र का राशि, कितनी डिग्री में सर? 5 डिग्री। ठीक है सर। शुक्र वीनस, रोशन जी आप म्यूट करो। सतक्ष जी आप म्यूट करो। हाँ, रोशन जी का नहीं है, ये सतक्ष जी का है। शुक्र है मीन राशि में 27 डिग्री। शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री। शनि तुला राशि में 20 डिग्री। शनि तुला राशि में 20 डिग्री। ठीक है, हम सन के बारे में जब बात करते हैं, 1 सेकंड में पानी पी के आता हूँ, 2 मिनट है। तो ग्रहों का हम फटाफट कर देते हैं। तो 1 आवर बचा है, 1 आवर में क्लियर कर देते हैं, 1 आवर तो 10:30 हो जाएगा यार। तो अब एक कुंडली में कैसे देखेंगे ऊंच नीच, मतलब केपी में? ऐसे ही कुंडली में ऊंच नीच देखते ही नहीं मेरे ख्याल से, तो केपी में। अच्छा, केपी में ऊंच नीच नहीं देखते हैं, आगे ग्रुपिंग देखेंगे, मतलब हाउसेस कौन से सिग्निफिकेटर्स देख के चलेंगे हाँ, आगे। केपी में तो ये सब चीज होता ही नहीं है ऐसा। ये होती ही नहीं है, आप वैदिक का कंसेप्ट है ले रहे हो। ये वैदिक का है, ये केपी में तो सीधा सीधा बेसिक होता है कि भाई अगर ये आ गया 1 6 10 आ गया या 2 10 11 आ गया, सीधा सीधा देखो और उसका रिजल्ट बताओ बस। एक 3 10 आ गया, फेमस हो जाओगे। कब फेमस होना है, चेक कर लो, 1 3 10 आ जाए, ये कब नाम पॉइंट हो क्लियर जाए। हो गया तो अच्छा हो गया ना। नीच नहीं नहीं, बिल्कुल। पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल अच्छा बात है, बिल्कुल बढ़िया, हम तो कहना अच्छी बात है ये। ये पॉइंट कौन सा क्लियर अच्छी होना, बात है? कौन ये सा अच्छी बात है? पॉइंट ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, बता रहे हैं कि जैसे वैदिक का कंसेप्ट है ये, तो पॉइंट क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है भाई। जिसको पॉइंट ना क्लियर हो, क्लियर होना जरूरी है ना, आगे बढ़ना पड़ेगा तो। तो ये सूर्य है ना, डॉक्टर का बहुत काम करता है कि सूर्य जो भी प्रोफेशन में रहता है, तो सूर्य जी, भगवान का है ना, साइंस, केमिस्ट्री और मेडिकल। डॉक्टर और गवर्नमेंट जॉब वगैरह है। जी, तो थोड़ा सा हम हटके नॉर्मल इसका हटके बात कर देते हैं। तो कौन सा डॉक्टर बन सकता है वो भी हम क्लियरली बता सकते हैं। अभी एक्चुअली ये डिपेंड हो जाता है कौन सा भाव में है। अगर सूर्य, चंद्र और शुक्र इन तीन दोनों के साथ अगर रिलेशन है,
सूर्य का चंद्र और शुक्र इनके साथ रिलेशन अगर हो जाता है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम में उनका अच्छा रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम। और पेंट्स, ऑरेंज कलर का पेंट्स, ऑरेंज कलर रिलेटेड जो भी काम है उसके साथ उनका अच्छा रहेगा, मून और वेनस के साथ। वो अगर मार्स एंड मेर्क्यूरी, मार्स एंड मेर्क्यूरी इन दोनों के साथ सन रिलेशन है, तो ये इंजीनियर बनेगा, इंजीनियरिंग का तरह और लेके गया, उनका बहुत अच्छा क्या बोलते हैं सपोर्ट मिल जाएगा इंजीनियरिंग का। अगर वो बंदा लग्न वीक है, गरीबी घर में बैठा है, पैदा हुआ है, इंजीनियरिंग का क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग पढ़ने का वो भी नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे भी मिलेंगे ये स्क्रू ड्राइवर लेके जो काम करने वाले हैं, का मतलब इलेक्ट्रिकल नहीं है, मैकेनिकल काम जो भी करने वाला है, का मतलब कार मैकेनिक, स्कूटर मैकेनिक वगैरह हो गए ना, का मतलब उनका माइंड उस तरह का होता है। ये हमें क्या बोलते हैं कि वी हैव टू एक्सट्रैक्ट दिस, ये पॉइंट ऐसा है उनका। लगन का कैपेसिटी के हिसाब से देखा कि लगन का कैपेसिटी इस टाइप है कि लगन बहुत अच्छा वाला का मतलब पावरफुल और स्ट्रांग लगन वालों का अलग हो जाता है, यही कॉम्बिनेशन स्ट्रांग लगन वालों का अलग हो जाता है, वीक लगन वालों का अलग हो जाता है। लगन का इंपॉर्टेंस वो है, सेम कॉम्बिनेशन। ये वो एस्ट्रोसेज वाला अगर ऐप है तो आपको बीच बीच में आता है आपका कुंडली का, अंबानी का, कुंडली का क्या डिफरेंस है, ये ऐड आता रहता है ना बीच में कभी। सर मेरे मेरा केस में मंगल और बुध दोनों साथ बैठे हो सूर्य के। अरे कहाँ बैठे, क्या क्या है कि कौन बैठे? मंगल बुध सूर्य के साथ ही है सर। हाँ बढ़िया है कि तो आपका है ना माइंड ऐसा इंजीनियरिंग का काम। आपका किस काम पे रिटायर हो गए थे? सुगर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का काम पे तो वो उनका केमिस्ट्री भी है ना, सन केमिस्ट्री का भी है। तो अगर लगन अच्छा है उसी इंजीनियर बन जाएंगे, अगर लगन वीक है तो ये मैकेनिक बन जाएंगे, मगर लक्षण तो वही रहेगा, जी ऐसा है। अगर ये गुरु के साथ रहता है और मेर्कुरी, गुरु मेर्कुरी दोनों का हो जाता है ना, मेर्कुरी डायग्नोसिस कर सकता है इमेजिनेशन से, गुरु और फिजिशियन बन जाता है, तो एक डॉक्टर बन जाएगा ये। सन अगर गुरु मेर्कुरी दोनों के साथ रिलेशन में है तो वो डॉक्टर बन जाएगा। अगर मार्स के साथ है, मार्स गुरु का है, मार्स तो सर्जन बन जाएगा, मार्स और गुरु के साथ है तो गुरु डॉक्टर है सन के साथ, और गुरु के साथ मार्स है तो वो चाकू चिक्कू वाला है, इसलिए सर्जन बन गया। मेर्कुरी के साथ गुरु होके मेर्कुरी के साथ है तो वो डायग्नोसिस करता है, तो वो बन गया जनरल फिजिशियन। और शुक्र के साथ रहता है सन, गुरु डॉक्टर का है और शुक्र भी ऐड हो गया तो क्या होगा? शुक्र रिप्रेजेंट करता है लेडीज का जनरली, है ना, तो ये मैटरनिटी वाला का मतलब वही है, बच्चों का, वो डॉक्टर बन सकता है। और ऐसे वेनस, शुक्र है लेडीज का, वो ये रिलेटेड हो गया, मार्स भी है, शनि है यहाँ पे, मार्स ऑपरेशन वगैरह हो जाएगा, शुक्र लेडीज रिलेटेड हो जाएगा, और शनि है नीच का है।
तो ये डॉक्टर बनेगा। सन के साथ अगर ये होके गुरु भी साथ में है तो डॉक्टर बनता है। तो वो डॉक्टर कौन सा बनेगा? ये वेनेरियल डिसीजेस का जो भी है वो डॉक्टर बनेगा। का मतलब डॉक्टर बनता है, सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन है, डॉक्टर बन जाता है। तो डॉक्टर किस तरह कैसे हो सकता है हम पर्टिकुलरली बताने के लिए केपी के हिसाब से तो थोड़ा सा डीपली हम चेक कर रहे हैं। सिर्फ शनि के साथ सन रहता है तो आपको स्किन डिसीजेस का डॉक्टर बन सकता है। ठीक है जी। जनरली ये क्या है, एक डॉक्टर के लिए, सन के बारे में बात कर रहे हैं तो ज्यादा यही आ रहा है, वो थोड़ा सा हटके बात कर रहे हैं तो जनरली डॉक्टर के लिए, कोई भी डॉक्टर है तो उनका लग्न उनका होता है, 7th हाउस उनका कस्टमर है, का मतलब पेशेंट होता है। ठीक है। किसी का आई डिफेक्ट आने के लिए 2nd हाउस, 12th हाउस ये अफ्लिक्टेड है, ये दोनों हाउस स्पॉइल है, तो उनका आई डिफेक्ट आ सकता है किसी का भी। तो इफ डॉक्टर का किसको आया था आई डिफेक्ट? पेशेंट को आई डिफेक्ट आ गया था। पेशेंट डॉक्टर का कुंडली में कौन सा भाव है? पेशेंट डॉक्टर का भाव कुंडली में कौन सा भाव है? 7th। 7th भाव है। पेशेंट को अफ्लिक आई का प्रॉब्लम है, पेशेंट को 2nd एंड 12th, का मतलब डॉक्टर का इसमें कौन सा भाव हो गया? 12th और 2nd हो गया सर। हैं? यही तंड। पेशेंट का 12th भाव क्या हो गया? 6th। 6 6th हो गया ना। जी। तो डॉक्टर का 6th और 8th, इसमें अगर सन वीनस के साथ रहता है, सन वीनस यहाँ पे रहता है, तो वो डॉक्टर, जिस डॉक्टर का कुंडली में 6th और 8th हाउसेस में ये है, तो सन है, तो वो आई डॉक्टर बन सकता है। आए समझे? ऐसी 2nd हाउस और 7th हाउस स्पॉइल होता है तो किसी का टूथ आ जाता है। किसी का टूथ आने के लिए भाव है 2 एंड 7। अब लिखना है तो लिख लो। टूथ आता है, दांत का दर्द वगैरह, तो पेशेंट का 2-7 है, डॉक्टर का 8 और 8 और है? लग्न 8 और 7th हाउस ना, 2 और 7th हाउस टूथ, 2 पेशेंट का 2 8 हो गया, 7th पेशेंट का 7th हाउस का 7th हाउस लग्न हो गया। लग्न और 8th हाउस में सन सैटर्न रहता है, वो डेंटिस्ट बनता है। तो इनका अच्छा एस्पेक्ट आना चाहिए। और डॉक्टर का, उसमें डॉक्टर का कुंडली आपने निकाल दिया तो ये देखते ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये डॉक्टर है। तो ये है ना आपका थोड़ा सा वो आने वाला है ना, कस्टमर आ गया तो उसको भी लगता है हाँ, तो ये कुंडली देखते ही मेरा कैटेगरी बता दिया, तो एक ट्रस्ट भी आता है कि ये ट्रस्टिंग टूल्स यूज कर सकते हो आप, ये पक्का टूल्स है। ओके। तो सन और सैटर्न 7th हाउस, लग्न और 8th हाउस का रिलेटेड है, तो आप ले सकते हो डेंटिस्ट होगा। ऐसे ही थ्रोट का है, थ्रोट का 3rd हाउस है और 11th हाउस है। 3rd हाउस ये लिख रहे हैं ना, आई का
212, टूथ का 27, थ्रोट का 311, 311 का 3 और 11, पेशेंट का 3 और 11 हो गया, तो इसका कितना हो गया? डॉक्टर का, पेशेंट का 3 9th हो गया, 7 8 9, और पेशेंट का 11 12 11 5th हाउस, तो 9th हाउस एंड 5th हाउस। यहाँ पे सन और मेर्क्यूरी होता है तो वो ईएनटी स्पेशलिस्ट बन जाता है। सर दोबारा रिपीट करिए लास्ट वाली लाइन। लास्ट वाली, सतक्षी आप जो म्यूट करो। थर्ड हाउस एंड 11th हाउस, थर्ड हाउस ईयर का है, 11th हाउस थ्रोट का है, तो थर्ड हाउस 11th हाउस ऑफ पेशेंट, 7th का थर्ड हाउस 11th हाउस होता है, तो वो डॉक्टर का क्या होगा? 9th हाउस और 5th हाउस होगा। डॉक्टर का 9th हाउस 5th हाउस होगा। यहाँ पे सन मेर्क्यूरी, थ्रोट वगैरह मेर्क्यूरी है ना, सन और मेर्क्यूरी रहता है 9th हाउस एंड 5th हाउस में, तो वो ईएनटी स्पेशलिस्ट बन जाएगा। ये सन के इस तरीका का हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सन कहाँ कहाँ है और किसके साथ है। मून आ जाते हैं, ये मून द मदर, ये मून हर 27 दिन में तो दोबारा उसी नक्षत्र में आ जाती है, बहुत भागती है ना। ये मून तो कहाँ पे एग्जाल्टेड है? ऋषभ राशि में एग्जाल्टेड है। ऋषभ राशि में कौन सा डिग्रीज में लिखा ना अभी? 3 3 डिग्री, डिग्री। 3 डिग्री। तो वो कौन सा नक्षत्र आ जाएगा? फर्स्ट नक्षत्र कौन सा है उसका? भरनी। रोहिणी। तो बोलते हैं कि मैथोलॉजिकल अगर स्टोरीज ये ग्रहों के बारे में पढ़ते होगे ना, ये सुनोगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी पता चल जाती है। रोहिणी मून का है ना, प्रिय वाइफ है, सबसे ज्यादा लविंग वाइफ है उसका, मून का, तो वहां पे एग्जाल्टेड है ये। अफ्लिक्टेड मून, ये लग्न में मून होके वो अफ्लिक्ट होता है तो उनका ग्रोथ कम होती है, का मतलब हाइट कम हो जाना है और बॉडी पार्ट्स में कम हो जाता है। और मून कभी भी अफ्लिक्ट होता है कहीं पे भी, तो इनका जो डिसीजेज आता है वो कोल्ड फीवर, ये सिंपली ऐसे आ जाता है। और ये भागता जो ज्यादा है, तो ये एक जगह पे रुकने वाला नहीं है। चंद्र वाला, चंद्र का अफ्लिक्शन जब भी आता है किसी में भी है, अफ्लिक्टेड मून अगर लग्न में है, वो भागता है ना, तो इसीलिए वो भी है ना एक जगह पे ढंग से टिकता टिकता नहीं है, हाउस चेंज करता रहता है। रेंटेड पे हाउस पे है तो ऑलवेज चेंज होता है। अगर रेंट हाउस पे नहीं है, मेरा ओन हाउस है बोलेगा, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? घर में सामान इधर उधर घुमाता रहेगा बार बार, पसंद नहीं आता है उनको। 1 2 दिन यहाँ पे फर्नीचर रखा, 2 दिन के बाद वो फर्नीचर उठा के दूसरा जगह पे रखेगा, यहाँ पे सही नहीं है वहां पे रखो, का मतलब हमेशा चेंज चाहिए। ये चंद्र अफ्लिक्ट होता है तो ऐसे हो जाता है बंदा का, मेंटल स्थिमित भी नहीं रहता है, स्टैग्नेंट और स्थित नहीं रहता है, मेंटल टेंशन टेंशन टेंशन। मगर किसी का अफ्लिक्टेड है फिर भी, तो मेरे साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है ऐसा कोई बोलता है, उनका कुंडली में शनि का प्रभाव उसके ऊपर रहता है।
शनि स्लो करने वाला है, ये तो भागम दौड़ करने वाला है। तो शनि का प्रभाव इसके ऊपर होता है, चंद्र के ऊपर, तब वो स्लो रहेगा, स्टैग्नेट रहेगा, एक जगह पे टिकेगा। अफ्लिक्टेड मून है तो भी उसके ऊपर शनि का प्रभाव है, वो कर सकते हो। अगर शनि का प्रभाव नहीं है तो आप बोल सकते हो इधर उधर घूमेगा। शनि का प्रभाव का मतलब किसी को भी बोलने से, प्रेडिक्ट करने से पहले शनि का प्रभाव मून के ऊपर देखना ही पड़ेगा। और शनि मून के ऊपर प्रभाव जो है वो तो बहुत खतरनाक भी साबित होती है। मून माइंड का है, मरकरी इंटेलिजेंस का है। अगर मून और मरकरी दोनों के बीच में अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा एस्पेक्ट है, तो वो बंदा का इमेजिनेशन, इमोशन, डीप फीलिंग्स, ये सारे अच्छा रहता है। इमेजिनेशन बहुत अच्छा रहता है, ये मरकरी इंटेलिजेंस के वजह से। और मून माइंड है, ये दोनों का अगर अफ्लिक्ट हो गया, माइंड और इंटेलिजेंस अफ्लिक्ट हो गया, ये दोनों मून एंड मरकरी, तो वो माइंड स्टैग्नेट नहीं होती है, मेंटल बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है। इनडेसिशन, कोई भी डिसीजन लेने में इधर उधर हो जाता है। ये देखो, प्लैनेट का स्वभाव से ही आपको जज करना है। अगर शुक्र से अच्छा एस्पेक्ट है, शुक्र से माइंड है, शुक्र है, अच्छा एस्पेक्ट है, वो म्यूजिक, आर्ट, पेंटिंग, इमेजिनेटिव पेंटिंग्स, माइंड है ना मून, इमेजिनेशन भी आ जाएगा, तो इमेजिनेटिव पेंटिंग्स वगैरह कर सकता है। लविंग नेचर, प्लेजर्स, वीनस प्लेजर्स है ना। अगर वीनस अफ्लिक्ट कर दिया मून को, क्या होगा? वीनस गर्लफ्रेंड्स वगैरह है, लविंग है, ये सारे अफ्लिक्ट हो जाएगा। का मतलब लेडीज से झगड़ना, इनकंसिस्टेंसी, फ्रेंड्स के साथ बीच बीच में मनमुटाव ज्यादा आना, तो ये हो जाता है। कि अगर हम मून के बारे में बात करते हैं, शुक्र इनका प्रभाव देख के, मून का अगर मार्स के साथ है, मून मार्स के साथ है और एस्पेक्ट अच्छा है, मन, दिल, माइंड है, चंद्र और मार्स है ओपनली बात करना, तो वो उनका अच्छा है, तो दिल में जो है वो ओपनली बात करने वाला, और फ्रीक्वेंट जर्नी भी करता है, जिसके वजह से उसका प्रॉफिट भी मिलता है, अच्छा एस्पेक्ट के वजह से। सबके साथ मिलजुल के रहना, मार्स और मून का अच्छा एस्पेक्ट है। तो अगर बैड एस्पेक्ट है तो दिल बैड हो गया और बोलना भी बैड हो गया, तो रैश, रेकलेसनेस, तो जो भी माइंड में आ गया को वो बोल देगा, अनसन बात कर दिया। और लेडीज के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होना, मार्स का वो बैड हरकतें सारे करना, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी है, ये सारे उसमें आ जाता है। और मून का है ना गुड एस्पेक्ट है, तो मार्स के साथ लेडीज के स्पेशली कर देते हैं, तो इनका मेंस्ट्रुअल सर्कल सही रहेगा। अगर बैड एस्पेक्ट रहता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्बेंस रहेगा, और उनका ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा होना, दर्द ज़्यादा होना, आगे पीछे पीरियड्स का आगे पीछे दर्द ज़्यादा होना, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, मगर मार्स मून एफ्लिक्शन है तो हर साल में, तो जिसका वो प्रॉब्लम है फर्स्ट टाइम से ही, वो लाइफ लॉन्ग ऐसे होता रहता है, क्योंकि इनका अफ्लिक्शन की वजह से। अगर मार्स का रेमेडीज कर दिया तो आपका, उनका, लेडीज का दर्द कम हो सकती है। अगर गुरु मून के बारे में बात करते हैं, गुड एस्पेक्ट है मून, मून और गुरु का, क्या होगा? इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा होगा, और गुरु बड़ा, तो इनका इमेजिनेशन से कुछ बड़ा बना सकता है वो, और साइंटिस्ट का लक्षण भी हो सकता है ये। इमेजिनेशन साइंटिस्ट ही का ही नहीं है, जिस फील्ड में वो जा रहे हैं,
अगर वो पकड़ के शुक्र भी इसका साथ जुड़े हुए है या कुछ एस्पेक्ट है, तो उनका आर्ट्स में फील्ड में चला गया, तो पेंटिंग ऐसा पिकासो जैसा कि लियोनार्डो डा विंसी, इनका पेंटिंग्स जैसा बना सकता है। रवि वर्मा, तेलुगु में का मतलब हमारा हिंदूज में क्या, इंडिया का रवि वर्मा, रवि वर्मा, हाँ। तो रवि वर्मा आ गया, तो मैं एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे। अभी जो भगवान का, ये तो आउट ऑफ है, मगर ये नॉलेज के लिए, भगवान का जो भी रूप रेख और देख रहे हो ना आप, ये चित्र किया हुआ है रवि वर्मा से। वो इमेजिनेशन करके इन्होंने ऐसा बना दिया, मगर भगवान ऐसा नहीं रहता है, किसी ने देखा भी नहीं अभी तक। जिन्होंने देखा उन्होंने ये किया ही नहीं, ड्राइंग किया ही नहीं, मगर मन मन शांति के लिए हम उसी को लेके चल रहे हैं। सिर्फ हनुमान जी का कर सकता है इमेजिन, लोग जो देखे, क्योंकि हनुमान जी अभी तक हैं। जिसने देखा वो बताया, नहीं बताया किसी को पता ही नहीं है। बहुत, मैं तो जब छोटा था तब मैंने सुना था, किसी ने हनुमान जी को देखा, फोटो खींचा उनको, तो उनका आंख चला गया, ऐसा करके सुना था मैंने। जहां तक वो सच है मुझे पता नहीं है, मगर जो भी क्रिएटिविटी नेचर गुरु और मून का होता है, तो उस फील्ड में बहुत बड़ा कर सकता है। अगर शनि है, शनि जैसे हम ऊपर, मैंने बता दिया कि, पहले बताया कि शनि चंद्र के ऊपर रहता है तो वो स्टडी रहता है, गुड एक्सपर्ट का मतलब कोई कॉन्सेंट, कोई पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं या किसी काम पे मन लगा रहे, किसी काम पे दृष्टि है उनका, तो कंसंट्रेशन रहेगा। शनि इफेक्ट उनके ऊपर रहता है, तो शनि का नहीं है, शनि का काबू में अगर चंद्र नहीं है, उस टाइम पे कंसंट्रेशन इधर उधर चले जाती है। तो मतलब बैड इफेक्ट है शनि का, वो तभी भी आपका है ना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन आ जाता है। शनि और मून का ऐसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। टाइम क्या हुआ? 10 बज रहा है। मून ब्रेन को इन्फ्लुएंस कर देती है और स्टमक का भी इन्फ्लुएंस करती है। मून अगर प्रॉब्लम है तो स्टमक का, तो मेंस्ट्रुअल सर्कल्स वगैरह है ना, और लेडीज में ब्रेस्ट का भी ये कर देती है। का मतलब ये अफ्लिक्ट हो गया मून, लेडीज का कुंडली में उनका मदर फीडिंग कम हो जाती है। किसी किसी कोई नहीं कर पाता है ना, मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाते बच्चों को, उनके अंदर चंद्र अफ्लिक्टेड है, ये सीधा आप बोल सकते हो लेडीज का इसमें है। तो सन पब्लिक लाइफ का बताता है और मून बताती है फैमिली लाइफ का। यह है अबाउट मून। कुछ पूछना है सन मून के बारे में? और मार्स है, मार्स कारक है, सन फादर का कारक है, मून मदर का है, और मार्स पता है, बीच में जो हाँ ना बोलते रहो, नहीं तो मुझे भाई समझ का में सर, नहीं भाई आएगा। का। है भाई का, ये भाई का है, ये नेचुरल मैल्फिक है, मगर गुड रिजल्ट्स भी देता है अगर बेनिफिक एस्पेक्ट्स है तो। मार्स अगर अफ्लिक्ट हो गया तो रैशनेस, ए कमांडर इन चीफ, कमांडर है, अगर सही है तो वो आर्मी का कमांडर बन सकता है, अगर नहीं सही नहीं है, बैड है, तो वो मिलिटेंट का कमांडर बन सकता है, मगर कमांडर तो है ही। दोनों में एक्सट्रीमिटीज में चला जाएगा बंदा। तो देश के लिए लड़ना है या देश को खराब करने के लिए लड़ना है, ये दोनों में है मार्स। अगर मार्स सन, तो ये तो मैं ये ग्रहों के बारे में जब बात, ये सारे क्यों बता रहा हूँ कि प्लैनेट का आपको आगे जाके पता चल जाएगा कि इस प्लैनेट से इस प्लैनेट को क्या रिलेशन हो सकता है। थोड़ा सा लॉजिकली हम बात करके चले जाते हैं दी आउटर्स का। मार्स सन हो जाता है तो उनका सन भी
अधिकारी का है और मार्स भी कमांडर जैसा। अगर गुड एस्पेक्ट है तो वो बहुत हाईएस्ट पोजीशन में रहेगा और सेल्फ मेड लकी पर्सन, कहीं पे भी जाओगे तो वही उन्हीं का ही चलता रहेगा। तो अच्छा एस्पेक्ट हो गया तो मार्स और सन दोनों का। एनर्जी भी बहुत रहेगा। कुछ लोग बुढ़ा होने के बाद भी भागम दौड़ करते रहता है ना, और वो उनका वॉइस भी ऐसा रहता है कि वो कमांडिंग जैसा रहता है, तो पतला नहीं रहता है। हमेशा कुछ भी नॉर्मल भी बोलते हैं तो ऑर्डर देने के तरह से कर देते हैं वो लोग। अगर ये अफ्लिक्ट हो गया, सन जब भी अफ्लिक्ट होता है ना तो फेवर वगैरह ज्यादा देता है, और दूसरों ग्रहों के साथ मिलता है तो आई इफेक्ट वगैरह देता है। इन जनरल नॉर्मल सिंपल वे में तो फेवर देता है। तो ये दोनों अगर अफ्लिक्ट हो गया तो फेवर आ सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकता है मार्स के वजह से, और दूसरों से ये ज्यादा बात करने के अफ्लिक्ट है ना, मार्स जैसे खुला बात कर देता है, उसके वजह से अननेसेसरी डिस्प्यूट्स रह जाता है। एक्साइटमेंट, बंदा का एक्साइटमेंट भी हो जाता है कि ये सारे, अगर ये दोनों किसी का कुंडली में अफ्लिक्शन देख लिया आपने तो आपको ये बोलना है तुम थोड़ा सा शांत रहो। जितना बंद रखोगे मुंह उतना सही रहेगा आपका, ये बोल सकते हो। तो उसको काबू में रखना है, कंट्रोल में रखना है। तो मार्स मून के साथ अगर है तो इनका अच्छा इफेक्ट है, तो फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो जाएगा, तो बोल्डनेस, स्ट्रांग हेल्थ रहेगा, अच्छा हेल्थ रहेगा, स्टेटस बढ़ता रहेगा। अगर ये बैड एस्पेक्ट है, मार्स के साथ बैड एस्पेक्ट कभी होता है कि मार्स का रिलेटेड एक्सीडेंट्स वगैरह तो आप एक बोल सकते हो, फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स भी हो सकता है, और मार्स भी इसके साथ अफ्लिक्टेड है तो मिसअंडरस्टैंडिंग से माइंड का रिलेटेड वाला है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह दे देता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स के वजह से मार्स का क्वारलनेस का मतलब झगड़ना, झगड़ना इनका कैरेक्टर है, थिंक करना मार्स का कैरेक्टर है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग वहां पे होता है और झगड़ा हो जाता है। तो मार्स मून्स के साथ ये अफ्लिक्शन ऐसा हो जाता है। तो अगर मार्स मून मर्क्यूरी के साथ कैसे होगा, इमेजिन कर सकते हो। मार्स इमेजिनेशन भी है और बुकिश नॉलेज भी है। मार्स नहीं, सॉरी, मर्क्यूरी। तो इनका है ना, मार्स मर्क्यूरी अगर गुड एस्पेक्ट में आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह, इसलिए मैंने बुक भी बोला था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में है ना, नॉलेज लेके मार्स चल रहा है आगे, नॉलेज लेके, बुध को लेके, तो वो कॉम्पिटिटिवनेस भी आ जाता है वहां पे, कंपटीशन एग्जाम्स में पास होना। और कंपटीशन जो भी है नॉलेज का रिलेटेड, उसमें आगे रहेगा ये बंदा। उस टाइम पे आप सक्सेस बता सकते हो। इस टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर रहा, मार्स मून का आपका चल रहा है, ये रिलेशन अच्छा है तो आपका सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। फाइनेंशियल में भी सक्सेस मिलेगा, मार्स रिलेटेड काम कर रहे हो तो उस टाइम पे। हाँ जी। बिजनेस में भी सक्सेस मिलेगा सर? हैं? बिजनेस बिजनेस में में भी भी सक्सेस? मिलेगा, बिजनेस में भी मिलेगा, जॉब में है तो प्रमोशंस मिलेंगे जी। उस टाइम पे। हर हर इसमें डिस्प्यूट्स में भी समाधान मिल जाएगा। तो उनका दशा अंतरदशा में, अगर ये बहुत डेंजरस है, अगर ये अफ्लिक्ट हो गया, नॉलेज भी है और अफ्लिक्टेड है, कहते मतलब कुतंत्र, कुनीति, कु का मतलब चीटर, उसका नॉलेज है और डेयरिंग है, झूठ को भी डेयरिंगली बता देगा, चीट कर देगा, नॉलेज, अपना नॉलेज यूज करके दूसरों को चीट करने में यूज हो जाता है। ये चोर का लक्षण भी होता है। मार्स और मेर्कुरी दोनों अफ्लिक्ट हो गया तो ये बुध के साथ मार्स का है। अगर गुरु के साथ है, गुरु के साथ मार्स अगर शुभ दृष्टि है, शुभ एस्पेक्ट है और हार्मोनी है इन दोनों का बीच में,
तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं हम सिग्निफिकेंट्स का टाइप पे, हार्मोनाइज्ड क्या होता है और डिटरमाइंड क्या होता है। ये दो ही चीजें शुभ अशुभ बोलते हैं ना, उसी को हम केपी का नाम से है ना, केपी ऑलमोस्ट ऑल ना लिया वैदिक का बेसिक, मगर फॉलो हुआ वो वेस्टर्न का टाइप, दोनों मिला के किया हुआ है। एक इंडियन फॉलोइंग वेस्टर्न नेचर, ऐसा हो गया, मिड में घूमो। ये मार्स और जुपिटर है तो डिटरमाइंड होता है, सक्सेसिव हो जाता है, कॉम्पिटिटिवनेस में भी हो जाता है, फाइनेंशियल इसमें भी सक्सेस हो जाता है, हर इसमें है ना, गुरु साथ में मार्स है, और क्या चाहिए, सब कुछ है। बहुत बड़ा कर सकते हो, करने का हिम्मत भी रखते हो, सोच भी बड़ा है तुम्हारा, और उसको पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए मार्स रेडी है। ये दोनों अगर सही है, दोनों का बीच में समन्वय है, हार्मोनाइजेशन है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर दोनों रह के अफ्लिक्ट हो गया तो ये यानी इतना खर्चा करेगा, जितना आ रहा है उससे ज्यादा खर्चा करेगा, दिखावबाजी ज्यादा हो जाएगा अफ्लिक्टेड है तो। अननेसेसरी दिखावबाजी में पैसा बहुत बर्बाद कर देगा। अगर शुक्र रहता है मार्स के साथ गुड एस्पेक्ट में, 10 बज गए, कंटिन्यू करें बंद करें? 1.5 घंटे हो गया। देख लो सर, जैसे आपको खोलना आपके ऊपर है। मैंने बोलना है तो मैं तो सुबह तक बोलता रहूंगा, पर सुनने वाला नहीं आप ही नहीं, हो। सुबह तक तो नहीं बुलवाना सर। ऐसा नहीं। ओ, बाकी लोग क्या बोले? खाना खाया सब लोग, निकुंज और सतक्ष जी? नहीं सर, अभी नहीं। आप आप कंटिन्यू कीजिए थोड़ी देर बताएंगे और। सर। कर ठीक है, लीजिए कंटिन्यू। 10:30 बंद कर देते हैं। ओके सर, ओके। मैं तो बंद मैं कर। ये ग्रहों का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ग्रह के ऊपर इसका दृष्टि होता है तो क्या है, उसका दृष्टि होता है, डाउट आता है ना आपको, तो किस जी तरीके जी। से एक एक पॉइंट बता के मैं किस तरीका से आपको एनालाइज करना है वो ही बता दे रहा हूँ, ताकि आप ठीक है। भी उसी हिसाब से आप एनालाइज कर पाए। रोशन जी समझ में आ रहा है? जी समझ में आ रहा है, लेकिन हमारा कुछ ना, हम बेसिक हमारा कुछ चीज है जो कॉन्सेप्ट में हिल गया हुआ है दोनों में मिला के। आपका कुंडली लेके ये ग्रहों के बारे में बोलने के बाद ना कुंडली लेके ही करते रहेंगे, तो आपका अपना अपना कुंडली ले लोगे, उसी हिसाब से सिग्निफिकेंट्स निकालोगे, उसी हिसाब से हर इफेक्ट, जैसे जैसे पॉइंट, एक एक पॉइंट का इफेक्ट आप करता रहोगे, तब लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये तो निपटा देते हैं। ठीक है? तो मार्स वीनस के साथ अगर है, वीनस है ना, वो थोड़ा सा फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली और कर्टसी ऐसा प्लैनेट भी है, कंफर्ट प्लैनेट भी है। तो मार्स के साथ ये हो जाता है, मार्स क्या बोलते हैं कि कमांडर टाइप है, ये कटसी वाला, कटसी हाईएस्ट पोजीशन अधिकारी है, उनके अंदर कटसी है का मतलब दूसरों के प्रति कि मैं अधिकारी हूं, ऐसा नहीं है, इगोइज्म नहीं है, सबके साथ सॉफ्ट रहता है, वो उसको क्या बोला जाता है तब, वो हाईएस्ट पोजीशन में है मगर सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, तो वो तो भगवान ही बन गया है ना वहां पे नीचे लोगों को, का मतलब उनका नेचर ऐसा हो जाता है। मार्स वीनस जब मिल जाते हैं, इन दोनों का बीच में अगर समन्वय हार्मोनियस है, वो बंदा ना इतना अच्छा बंदा बिहेव करेगा ना, उनके पास सब कुछ है मगर वो दूसरों के साथ मैं हूं, मैं ऐसा नहीं, हम करके चलता है, तो सब सोशल में बहुत अच्छा फेम नेम आ जाएगा, नेम फेम आ जाएगा उनका, बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाएगा, और पैसे भी उसी हिसाब से आ जाएंगे। डिप्लोमेटिकली बात करेगा का मतलब मैं बहुत ज्यादा हाई पोजीशन में हूँ, अहम छोड़ के ईगो बगल में रख के डिप्लोमेटिकली कहाँ से किससे कैसे बात करना है वो सब कुछ आ जाएगा। अगर डॉक ये एफ्लिक्ट। ये डॉक्टर जी। इसी श्रेणी में आते होंगे सर। हाँ जी। डॉक्टर्स तो इसी श्रेणी में आते होंगे। हाँ, डॉक्टर्स भी आ सके, सब डॉक्टर भी नहीं है।
वो देखो, ये कटसी से बात करना है ना, बहुत सारे होता है कि आपसे काम करवाना है तो कटसी से किस तरह का से बात करूंगा, तभी भी मैं आप ही भगवान हो बोलूंगा, आपसे काम है। मगर मकसद क्या है, वो है ना मेन। यहाँ पे जो मैं बोल्ड हूं तभी भी मैं बोलूंगा कि आप भगवान हो, दोनों एक ही है। मगर काम के लिए वो बोल रहे हैं, मगर मैं बोल रहा हूं आपका अच्छा काम के वजह से, उसका काम निकालने के लिए आपको भगवान बोल रहा है। का मतलब डॉक्टर भी ऐसा पैसे लेने के लिए आपको, आजकल डॉक्टर क्या है कि सर दर्द हुआ तो स्कैनिंग करो, आपके साथ तो बोल देगा कि आप वो नहीं खाया, ये नहीं खाया, ऐसा नहीं खाए, तो कैसे बच्चों जैसे बात करेगा, बच्चा बना के आपको, बच्चा नहीं बना रहे, वो उल्लू बना रहे। ऐसा भी है ना डॉक्टर्स आजकल, तो बहुत जी दिख रहे जी। हो आप। अच्छा डॉक्टर्स भी है, मैं ये ना मना नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भी है लोग। देहरादून में भी एक डॉक्टर को देखा था, आलू आयुर्वेद नहीं नहीं होम्योपैथी डॉक्टर, वो उनके पास जाते हैं ना, 1.5 घंटा पकाता है। होम्योपैथी डॉक्टर्स का काम ही यही है, वो इतना चीजें पूछते हैं ना आपसे, कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, इसके वजह से इतना एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा चौड़ा 1-2 पेज का आपका पूरा लिखते हैं, तब दवाई देते हैं और इतना अच्छा काम करते हैं। वो भी है डॉक्टर, ये भी है डॉक्टर। अभी तो कुछ भी देखो, पहले तो ये नाड़ी पकड़ के बोलते हैं ना लोग, नाड़ी पकड़ के ये आपका बॉडी में कहाँ पे प्रॉब्लम है वो बताते हैं। अब उंगली में चोट हो गया तो स्कैन करो, तो रिस्क लेना नहीं है। तो बोलेंगे अब ये यहाँ पे क्लाट हो गया, तो वो साइंस तो ऐसे ही क्या बोलते हैं, दूसरों को बेवकूफ भी बना सकते हैं ना। ब्लड से, ब्लड हार्ट से लेके सारे पार्ट्स में चला जाएगा और वहां से वापस आएगा। आपको यहाँ पे क्लाट हो गया, ब्लड यहाँ से आगे नहीं जा रहा है, आपका ब्लड वापस कैसे जाएगा हार्ट पे, तो प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। तो ब्लड, हार्ट को जो ब्लड जाना है तो वो उसमें कमी हो गया, तो हार्ट बीट कम हो गया, आपका हार्ट अटैक आ सकता है। तो उल्लू बनाने के लिए कुछ भी, अगर आपको जर्मनी नहीं आता है, मैं जर्मनी में भगवत गीता सुनाऊंगा। आपको आता नहीं है ना, वो मुझे पता है, मुझे भी नहीं आता है, वो आपको नहीं पता है। ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि तुम, अगर सिचुएशन के हिसाब से वो सेंटेंस को आपको पकड़ना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मार्स और वेनस, जो अच्छा एस्पेक्ट है, अच्छा बंदा, अच्छा डॉक्टर। अगर अच्छा डॉक्टर है तो उसके मार्स वेनस दोनों होता है, तो वो बढ़िया बता देगा आपको, आपके साथ बहुत अच्छा और पेशा करेगा। अगर बैड इफेक्ट है तो बस वो ये शुक्र है, बैड इफेक्ट है मार्स के साथ, तो ये हमेशा बंदा है ना लस्ट में घूमता रहेगा, लेडीज के पीछे पड़ना। वो हमेशा हर चीज में है ना उसी भाव रहता है, मुझे क्या मिलता है, इससे क्या फायदा है, दूसरा नाम पे दे लिया तो, या लेडीज के चक्कर में घूमते रहो, इसका हो जाता है। अगर मार्स शनि के साथ है, गुड है, ये मार्स तो आगे जाने वाला है और शनि रोकने वाला है, स्लो स्पीड। अगर इन दोनों का समन्वय, हार्मोनाइजेशन है, जहां पे आगे बढ़ना, जहां पे पीछे होना, इनको पता है, तो काम अच्छा कर सकता है, एग्जीक्यूटेबिलिटी अच्छा रहेगा। इस बंदा को काम अगर आपने दे दिया, परफेक्ट सक्सेसफुल बंदा होगा, जो भी काम दिया सक्सेसफुल काम करके दिखाएगा, उनको पता है कहाँ पे फास्ट भागना है, कहाँ पे स्लो होना है। तो मार्स और शनि का एस्पेक्ट अगर सही है तो बहुत अच्छा रेज भी मिलेगा, काम कंप्लीट सफलता हो जाएगा। ऐसे अगर ये अफ्लिक्ट है, ये दोनों तो मेलिफिक ही है, सन मार्स भी है, बहुत डेंजरस होता है। जो मेलिफिक्स है, दोनों मेलिफिक्स है, जनरल नेचुरल मेलिफिक्स है, और बैड इफेक्ट है, बैड एस्पेक्ट वगैरह है, तो इनको है ना कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो क्योंकि मार्स से है ना, और शनि है ना उसका, कान में अफ्लिक्टेड है तो कान में कुछ तो करता रहेगा, तुम ऐसा करो ऐसा करो, इसको प्रोत्साहन करता रहेगा मार्स को, और चौड़ा हो जाएगा वो मार्स, तो अननेसेसरी इवेंट्स में चला जाएगा। अगर इस बंदा को गुस्सा आ गया किसी भी टाइम पे, ये राउडीज वगैरह का नेचर होता है, ये
मर्डर करने तक चला जाएगा। मार्स सैटर्न अफ्लिक्टेड है, तो बहुत डेंजरस हो जाता है। और रेमेडीज तो बाद में करते हैं कि किस भगवान को प्रे करना ही रेमेडीज है सब कुछ। अगर मार्स को कंट्रोल करना है तो भगवान का ही प्रे करना पड़ेगा। हनुमान जी को पकड़ो, कलयुग दैवों में है हनुमान जी, कलयुग भगवान। देखो भगवान का वो जो है ना, कृष्ण का टाइम पे कृष्ण भगवान है, कृष्ण का टाइम पे कृष्ण भगवान नहीं था, कृष्ण के बाद कृष्ण भगवान करके आइडेंटिफाई किया हुआ है। कृष्ण के साथ जो भी घूमते रहते हैं वो भगवान जैसा नहीं देखा है, एक नॉर्मल इंसान जैसा। राम के साथ जो भी घूमते रहते थे, एक दो भी राम को ठोक के गया। उस टाइम पर राम भगवान नहीं थे उस टाइम में, उसके बाद राम भगवान बनाया जाएगा गया। तो ऐसे ही, मगर अभी जो कलयुग में आगे कौन है, तो एग्जिस्टिंग वाला है हनुमान जी है। ये हनुमान जी अभी एग्जिस्टिंग है धरती पे, और धरती पे है का आपका जो प्रार्थना प्रेयर होता है ना, बहुत जल्दी उनका पहुंच जाते हैं, उन तक पहुंच जाती है। तो हनुमान जी को प्रार्थना करना, ये मार्स भी है ना, हनुमान जी कोई शनि को कंट्रोल करना, मार्स को, ये राहु की कुछ किसी को भी कंट्रोल करना सिर्फ हनुमान जी का ही आ, उसमें है, हाथ में है। तो इनको अगर प्रार्थना कर दिया कि इनका पूजा करते हो हनुमान जी का, स्पेशली एक फास्ट भी रख लिया किसी भी दिन आप, जनरली मंगलवार को बोलते हैं, सैटरडे को बोलते हैं, कुछ भी एक फास्ट भी रख लिया तो बहुत सारी चीजें है ना ऐसे कट जाता है हनुमान जी की वजह से। तब गुरुजी फास्ट कब से शुरू करना चाहिए? जब दिल करे। लेकिन लोग बोलते हैं कि जैसे अभी है भद्रा चल रहा है, बोलते हैं कुछ हो भद्रा में गया। कोई नया काम नहीं करना चाहिए। शुक्ल हाँ जी। पक्ष में करना चाहिए। जी चंद्र प्रकाश जी। शुक्ल पक्ष में शुरू करिए किसी मंगल से। अच्छा, धन्यवाद, शुक्रिया। मगर जब भी है ना किसी को पूजा करते हो ना, एक सिस्टम ले लो, एक का मतलब जिस टाइम पे आप पूजा करते हो ना, उसी टाइम पे डेली करिया करो, टाइम चेंज मत करना। ये ये मुश्किल हो जाता है। टाइम और आप स्थान दोनों चेंज नहीं होने चाहिए सर। टाइम और, प्लेस जहाँ पूजा करते हो आप, हाँ, प्लेस तो नहीं चेंज होती लेकिन टाइम चेंज हो जाता है। और टाइम फिक्स टाइम करना मतलब चाहिए। आप सुबह सुबह उठ के करते हो ना। हाँ, लेकिन कभी हाँ, 7 बजे, कभी 9 बजे, कभी 8 बजे ऐसे होता है। ना ना ना, आप अगर सोना है तो उस टाइम पे सुबह उठ के है ना, जो टाइम पे कर रहे हो वो करके सो जाओ। टाइम और ये क्योंकि है ना एक रिलेशन बन जाता है ना, भगवान को रिलेशन लेके ही पूजा करना, ये भी मैंने बता दिया। और वो टाइम पे वो भगवान आ जाता है कुछ दिन होने के बाद। मेरा बेटा यहाँ पे मुझे बुला रहे करके वो आके बैठ जाएगा, तुम तो सोता रहोगे, गुस्सा आके गाली देके चले जाएगा। टाइम और प्लेस ना फिक्स रखना वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो पॉइंट बोला मैंने। बाकी तो तुम्हारा मर्जी, तुम अष्टोत्तर पढ़ो, ये क्या बोलते हैं, सतनामावली बोलो, अष्टोत्तर हो या सहस्रनामावली, कुछ भी है आप करो मन से, दिल से, ये है कि दिया जला दो और मन में कुछ भी बोलो, 2-3 मिनट। मगर टाइम प्लेस, प्लेस तो वही रहता है, तो प्लेस का इतना ये नहीं है, टाइम तो फिक्स कर दो कभी गुरुजी, भी। गुरुजी फास्ट किस चीज का रखें? फास्ट रखा तो आपका बॉडी में तो वो फैट कम हो जाएगा, आप हेल्दी रहोगे। किस चीज का रखें? खाने का रखें, बोलने का रखें, या किसी और चीज का रखें? आजकल बाबा लोग को देखते हैं, एक बाबा में ऐसा हाथ रखा के बैठा है, चिमटा बाबा। एक हाँ। बाबा 30 साल से नहा ही नहीं रहा। हाँ, वो फास्ट पे ही है ना। वही, इसलिए तो आप ये है ना अनसन क्वेश्चंस करते रहते हो, हैं? नहीं नहीं, लोग बोलते हैं मौन व्रत रखा जी। मौन व्रत व्रत क्या है जी? का चुप रहना। मतलब मौन व्रत उनको चाहिए जो ज्यादा बोल बच्चन होके घूमते हैं, और मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसे झूठ ज्यादा बोलते हैं ना वही लोग। जितना ज्यादा बोलोगे उतना का
मिस्टेक्स होंगे उतना आपका पाप का चिट्ठी में चित्रगुप्त लिखने चालू कर देगा। मौन व्रत रखने से तो उस दिन जो पाप है वो कम घटेगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ भी व्रत रखो यार, मगर भगवान का नाम पे जो व्रत रखोगे, फास्टिंग मतलब इसमें ऐसे रखते हैं कि खान पीन में, यहाँ पे तो साउथ में खान पीन का फास्टिंग रखते हैं ना, वो सुबह कुछ लोग ऐसे सिर्फ जल पीते हैं, सुबह से शाम तक रहते हैं, ये जो भी करना है रात को खाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे फास्टिंग का है ना सारा, आजकल देख जाए तो फास्टिंग फूड, फास्टिंग के लिए फूड आ जाता है। नॉर्मल फूड तो इतना ही खाओगे आधा किलो, और फास्टिंग वाला 2 किलो खाओगे। ये फास्टिंग का क्या है, नमकीन है फास्टिंग वाला, वो है फास्टिंग वाला, ये है सारे खाना 2 किलो खाना खाओगे। क्या फास्टिंग है, सो जाओ बस। फास्टिंग रखना, उपवास रखना मतलब भगवान के साथ उपवास आवास है, भगवान के साथ रहना। खाना नहीं खाना, वो नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं है। उस दिन कंप्लीटली भगवान के ध्यान में रहना, भगवान का क्या बोलते भजन करते रहना, या भगवान का मंदिर में रहना, भगवान का पार्टी करते रहना, ये है उपवास होता है। खान पीन त्याग करने से उस दिन उपवास नहीं है, ये ध्यान रख लो। उपवास आवास उसका संस्कृत वर्ड है, वो भगवान के साथ रहना होता है उसका मीनिंग। जैसे क्रिश्चियंस 10th संडे, हर संडे उनका उपवास का ही गिना जाता है, क्योंकि संडे जाते वहां पे सुबह से शाम तक चर्च में ही रहते हैं, का मतलब भगवान का चर्चा में ही रहता है उनका। ऐसा कभी भी रहो, वो उपवास ही माना जाता है, जितना भी खाओ, ठीक है। मंगल के मरकरी के व्रत मंगल के हैं, व्रत में सर नमक नहीं खाते हैं। उससे क्या होता है? मंगल के व्रत में नमक नहीं खाया जाता ही। हाँ बोलते हैं, उससे क्या होता है? तो ये तो पता नहीं सर, लेकिन हमारे यहाँ व्रत रखते थे तो मंगल को नमक लेते नहीं थे। वो ये एक्चुअली नमक मिर्चा वगैरह ना तामसिक कारक हो जाता है, वो खाने से माइंड ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, मसाला घिसाला खाने से, नहीं, और नमक व्रतों खाने में तो से। सर खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ भी खाओ, और मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये उल्लू बनाने का एक तरीका है, तो उससे कुछ नहीं होता है। उपवास मतलब भगवान का ध्यान में रहना, बस इतना ही है। तो नमक, बिना नमक आप जो डेली आधा, मैं बता रहा हूँ ना, डेली आधा किलो खा रहे हो, और उपवास का नाम से नमक, बिना नमक के 5 किलो खा रहे हो, तो क्या उपवास हो गया आपका? उपवास का मतलब ये होता है भगवान के साथ रहना, आप कुछ खाओ ना पियो, खाओ पियो कुछ भी नहीं, वो छोड़ दो। उपवास अपना अपना आस्था के हिसाब से चलता है, गुरु जी इसके अलावा रहने कुछ के लिए नहीं। भी इतना ही है, हाँ जी। रहने देते हैं कल बाकी। उपवास सिर्फ आस्था का रिलेटेड है, आस्था में है ना, किसी को भी क्या बोलते रॉन्ग नहीं बोल सकते हो, किसी को भी राइट नहीं बोल सकते हो। मेरा आस्था यही है। किसी का आस्था है दारू चढ़ाना भगवान के ऊपर, दारू चढ़ाना कहाँ पे लिखा हुआ है? तो आजकल तो ट्रेंड हो गया ना दारू बहुत चल गया चढ़ाना, है, मतलब है। बहुत चल गया है। हाँ, तो वही एक्चुअली क्या था, वो शिव जी को भी भांग पिलाओ, वो पिलाओ, ये पिलाओ, ये क्या है कि भांग थोड़ी पिलाना है भांग। तो डेली मैं भी भांग पीता रहूंगा क्योंकि शिव जी पी रहे, ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहले क्या था कि जो एडिक्टेड है वो बंदा छोड़ने के टाइम पे मैंने चढ़ा दिया आपको। तो मेरा व्यसन जो है, मैं दारू पी रहा था, मैंने आपको चढ़ा दिया, तो मैं आज से नहीं पीऊंगा, बस ये। तो भगवान को अर्पित कर दिया, भांग पीने वाला भांग छोड़ दिया भगवान के नाम पे वहां पे। ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। मुझे ये आस्था के इस चीज में है ना, हम वो सच है, ये सही है, ऐसा नहीं, अपना अपना माइंड, किस किस को कैसे बोला ऐसे बिहेव करते रहो, इससे कुछ मतलब नहीं है। तो अन्ना से इसी में ही 20 मिनट चला गया है यार। तो मेरकुरी, ये अंकुल है, मेरकुरी, मेरकुरी मामा, बुध मामा। ये अगर मून मेरकुरी दोनों बुद्धि का है, एक माइंड का है, एक बुद्धिमान है, ये दोनों अगर मिल जाता है तो गुड इफेक्ट होता है। तो क्या क्या
मार्स के ये साथ चल रहे हैं सर, मार्स के साथ। कौन सा मार्स के साथ जा रहे हैं? मार्स तो कंप्लीट हो गया ना। हो बुध, गया। अभी बुध में आ गया, बुध अंकुल मामा बोल दिया मैंने। अच्छा। तो बुध अगर मून के साथ, दोनों माइंड का रिलेटेड है, इमेजिनेशंस का रिलेटेड है, और उनका क्या होगा तब अगर ये दोनों ओ, शुभ एस्पेक्ट में है, तो इनका इमेजिनेशन इतना पावरफुल हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं कि रीजनेबल, ऐसा आता है ना, रीजनेबिलिटी एग्जाम्स वगैरह, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीजनेबिलिटी निकालना पड़ता है बहुत क्विकली। तो क्विकनेस बहुत ज्यादा होता है, लॉजिक्स बहुत ज्यादा होता है, जैसे चेस प्लेयर्स है, तो उनका माइंड ऐसे इतना फास्ट तेज घूमती है और क्विकली एक्शन कर देते हैं। तो इनका अगर ऐसा है तो क्विक सॉल्यूशंस, और बहुत एंजॉय भी करेगा बंदा इधर उधर। ये तो मर्क्यूरी तो घूमने वाला भी है, और एक्सप्लोर करेंगे, शॉर्ट ट्रैवल्स का एक्सप्लोर करेंगे, इधर उधर घूमता रहेंगे, सबको समझाता रहेंगे, सबसे पैसा लेते रहेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट जर्नीज भी बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। और इनके लक्षण क्या है कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, उम्र बढ़ता रहता है, तो एक्सपीरियंस बढ़ गया, तो इनका नॉलेज और बढ़ता रहता है। बुध और मेरकुरी का दोनों, मून और मेरकुरी के दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अगर दोनों माइंड का रिलेटेड है, अफ्लिक्टेड है, तो क्या होगा? हमेशा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है एक्चुअली देखा जाए तो, मगर इनके लिए प्रॉब्लम, हर चीज पहाड़ दिखेगी, क्योंकि दोनों माइंड रिलेटेड है, हर चीज माइंड पे ही रहता है ना। जिस तरीका से आप एक्सेप्ट कर रहे हो माइंड पे, जिस तरीका से आपको प्रॉब्लम को देख रहे हो, छोटा सा प्रॉब्लम चींटी भी हाथी दिखेगी इन लोगों को। अगर दोनों एफ्लिक्टेड हो गए तो बहुत डेंजरस है, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और नर्वस सिस्टम में बहुत कॉम्पैक्ट आ जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा। दूसरों से कैसे बात करना है, कब क्या बात करना है, वो भी समझ में नहीं आता है इनको। तो ये दोनों अफ्लिक्ट होना बहुत डेंजरस साबित होता है, उनको तो बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। इनको भी भगवान का ही जो एक एक रेमेडीज में देखते हैं, तो एक एक ग्रहों के साथ रहता है, तो क्या सास नाम पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, ये वो देखते हैं। अगर मार्स मर्क्यूरी गुड इफेक्ट है, मार्स में ही हमने देख लिया, उसका दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। मर्क्यूरी जुपिटर, मर्क्यूरी जुपिटर है तो एक इमेजिनेशन है, एक बड़ा नॉलेज है, तो क्लैरिटी बहुत हो जाएगा, थिंकिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये भी जजमेंट देने में क्लैरिटी है, नॉलेज है, थिंकिंग है, जजमेंट देने में का मतलब ये लॉयर वगैरह, जिसमें ये ग्राम प्रधान वगैरह, तो प्रधान मेन पोजीशंस में इनको रहने का अर्हता रखते हैं, क्षमता रखते हैं। पोजीशन का मतलब उनका स्टेटस रखते हैं, स्टेटस ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी रखते हैं। दे आर एलिजिबल फॉर दोज पोजीशंस हु आर हैविंग गुड एस्पेक्ट बिटवीन मर्क्यूरी एंड जुपिटर बोल सकते हैं। ऑनेस्ट भी रहते हैं, और एक एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, क्योंकि गुरु नॉलेज हो गया, मर्क्यूरी क्लैरिटी आ गया। अगर इसके साथ मून भी है, और बहुत बढ़िया इमेजिनेशन आ जाएंगे। और शनि है, नया नया चीज इन्वेंट कर देगा, तो उसमें से एनालिसिस ऐसा निकाल देगा ना। शनि निकालने वाला नहीं है, शनि वर्क हार्ड करने वाला है। तो इसमें एक एक कुंडली के अंदर घुस के और क्या निकाल सकते हैं, इस भाव के रिलेशन क्या क्या है, वो सारे निकाल सकता है, नया फंडा निकाल सकता है। गुरु और मर्क्यूरी का आपका कुंडली में रिलेशन कैसा है वो देख लो, उसके साथ मून भी ऐड हो रहा है क्या, इनके बीच में कनेक्शन है क्या, पहले देख लो। अगर कनेक्शन है तो एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। ठीक है जी, निकुंज जी।
निकुंज जी आप पूछ रहे थे ना एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं क्या? ये मेरा उसमें भी मैं पहले से भी बोल रहा था आपको, अगर एस्ट्रोलॉजर बनने का वही नहीं है तो आप कैसे एस्ट्रोलॉजर बन पाओगे? तो ये है, मरक्यूरी और जुपिटर का रिलेशन सही होना चाहिए। वेनस और मरक्यूरी का अगर देखते हैं, वेनस तो हमेशा चीयरफुल और कंफर्टेबल लाइफ जीने वाला है। ये मरक्यूरी के साथ रहता है तो आपको हैप्पी मैरिड लाइफ बताएगी और प्रॉस्पेरिटी प्रॉमिस कर देगी। आपका लाइफ में आपको जो चाहिए वो मिलेगा, कंफर्ट लाइफ ले लोगे आप मरक्यूरी के साथ, बुद्धिमान जीवी बन जाओगे। अगर शनि मरक्यूरी हो जाता है तो शनि मरक्यूरी गुड एस्पेक्ट हो जाता है तो गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है। इसमें शनि मरक्यूरी का भी गवर्नमेंट जॉब का चांसेस है और पॉलिटिक्स में भी है, क्योंकि शनि जजमेंट का भी है, गुड जजमेंट भी देता है। पॉलिटिक्स का भी है, बहुत अच्छा कॉरपोरेशन जॉब्स ले सकता है बंदा, ये मरक्यूरी का है। तो हम बंद करते हैं अभी, हैं गुरु शुक्र शनि राहु केतु फॉर्चूना। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं, ठीक है जी? ठीक है गुरु ओके जी। सर। ओके सर। सर ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है ना ये। हाँ बहुत जरूरी है, इसलिए तो मैंने अभी रोका कि ये हर प्लैनेट का इसी टाइम पे हम, क्योंकि आगे चलते हैं तो हम भाव को पकड़ के एनालिसिस करते हैं। इस भाव को प्रेडिक्ट, ये सिग्निफिकेंट रहे तो ये आ सकता है, इस भाव को ये आ सकता है। मगर मैंने कल भी बात की, बोला था मैंने आपको कि भाव को देख के नहीं है, भाव को इफेक्ट तो देगा। 7 को देख रहे हैं तो मैरिज दे रहे हैं, मगर उसके ऊपर कौन देख रहे हैं, कौन कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, कौन एस्पेक्ट दे रहे हैं, यही देखना पड़ता है केपी में। केपी में क्या है, कहीं पे भी वो पहले जी सिग्निफिकेंट किस हाउस का वो देता है नहीं देता है, और जी तो जी देने के लिए वो देता है, प्रॉमिस कर दिया, हाउस प्रॉमिस कर दिया मैरिज होगा, जी जी मगर उसके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मतलब किसका एस्पेक्ट है। वो एस्पेक्ट्स के बारे में यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, हर प्लैनेट का दूसरों प्लैनेट से रिलेशन कैसा कैसा होता है, उसी हिसाब से जी। आपको वहां पे एनालाइज करना है। पहले देखना है भाव, प्रॉमिस, अगर हम्म। प्रॉमिस कर दिया, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं कर रहे, बीच में टांग नहीं तो नहीं अड़ा रहे, तो वो जी टांग को काट, जी जी रेमेडी है, क्लियर है जी इस, जी। ठीक है जी। बाकी सर प्लैनेट्स को देखने से कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, कौन कौन से प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ हैं, इससे व्यक्ति का नेचर भी पता चल जाता है और किस तरह के लाइफ में है इफेक्ट वो, या आने वाला है वो भी पता चलता है। सब कुछ पता चल जाता है। तो ये तो हर जगह वैदिक कुंडली में भी लागू हो सकता है, लगन हाँ हाँ, चार्ट में सब भी। में सब में। सब में तो लगभग एक क्लियर मिल जाता है, विजन मिल जाता है कि ये व्यक्ति ऐसा होगा, इससे हमें कैसे पेश आना है, या ये कैसा हाँ होगा। जी हाँ जी हाँ जी ठीक हाँ। है सर, आज वाला इसीलिए तो वीडियो। जी इसलिए तो मैं ये तो प्लैनेट्स के तो दूसरों प्लैनेट्स के साथ, हर हर प्लैनेट के साथ मैं बता रहा हूँ, ताकि जी जी आपको बिल्कुल। यहाँ पे नोट्स रहे। जी जी बिल्कुल सर। इसका आज वाला वीडियो तो सर होगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना सर, मिला हाँ रिकॉर्डिंग हुई मिल होगी। जाएगा, हाँ मिल सर, बहुत जाएगा। बहुत नेसेसरी है सर, क्योंकि ये हम लोग जैसे लिखते रहते हैं ना, तो कहीं अगर जरा सा मिस हुआ तो उसको फिर से एक बार बना लेंगे नोट्स। मैं दे दूंगा, अगर इसमें जी प्रॉब्लम होता है तो मैं बाद में है ना नोट्स दे दूंगा। ये ग्रहों का कंप्लीट होते ही मैं जी। हाउसेस और ग्रहों का नोट्स मिला, मैं मेरे एक्चुअल मेरे पास टाइम नहीं है बनाने के लिए नोट्स, तो हाँ वही हाँ, सही प्रॉब्लम सही। है। कोई बात नहीं सर, अगर आप वीडियो मिलता रहेगा तो हम लोग खुद मेहनत करेंगे ना, हम लोग बनाएंगे दिन में बैठ करके, अपना कोशिश करेंगे टाइम। हाँ दे देंगे दे देंगे। ओके ओके सर, ठीक ओके। है जी, ठीक है गुरु जी। ओके तो गुड बंद नाइट कर गुरु जी। देते हैं। नमस्कार। ओके सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी।